सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल टेक डीवी। और हम लोग सीख रहे थे HTML। आज हम लोग फिर से उस कोर्स को कंटिन्यू करेंगे एंड हम लोग और बहुत सारी चीज़ें आज सीखेंगे। तो चलिए, मैंने अपना जो विजुअल कोड स्टूडियो है वो मैंने स्टार्ट कर रखा है पहले से, तो आप भी स्टार्ट कर लीजिए। और अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो मैं रिकमेंड करूँगा आप यहाँ से ऐसे लिख के विजुअल कोड स्टूडियो लिख के आप जो है डाउनलोड कर लें। वहाँ से मैंने बताया था, पिछले वीडियो में नहीं देखा तो आप देख लें। और उसके बाद हमने विजुअल स्टूडियो कोड खोल रखा है एंड देन उसके बाद हमने जो आपने पिछली बार आप बनाए होंगे जो भी अपना प्रोजेक्ट, जो भी मैंने आपको ट्यूटोरियल से आपको सिखाया होगा, जब आप जिस फोल्डर में बनाए होंगे उस फोल्डर को यहाँ पे खोल लीजिए और राइट क्लिक करके हम करेंगे इसको ओपन विथ कोड। और जैसे ओपन विथ कोड करेंगे ये हमारा खुल जाएगा फोल्डर। और इस फोल्डर में मैंने आपको देखिए tut1.html जो मैंने आपको पहले बताया था एंड हमारा कुछ ऐसा पेज दिख रहा था। मैं अभी आपको इसको दिखाता हूँ खोल के। तो जैसे ये मैंने खोला एंड लेट्स सी, तो मैंने आपको पिछले वीडियो में ये बता रखा था। तो अब हम लोग इसके आगे, ठीक इसके आगे जाएंगे। और मैंने आपको शायद एक असाइनमेंट भी दिया था। मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे आप अपना नाम वगैरह वगैरह लिखिएगा। तो चलिए एक बार जल्दी से हम असाइनमेंट जो है कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम बात करते हैं आगे। सो आई होप आपको जो ट्यूटोरियल है ये अच्छी लगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसमें एक नया फाइल बनाऊँगा। यहाँ पे लिखूँगा assignment.html और मैं ले लूँगा इंटर। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे हेड एक टैग लगाऊँगा। इसमें सॉरी हेड नहीं, मैं HTML टैग लगाऊँगा फर्स्ट। ये आपको ध्यान रखना है, मैं HTML टैग लगाऊँगा, उसके बाद मैं हेड टैग लगाऊँगा, उसके बाद मैं इसमें टाइटल दे दूँगा। और टाइटल में मैं देना चाहता हूँ माई असाइनमेंट। मैं ये टाइटल उस वक्त नहीं बताया था आपको, मैं इसको बाद में बता दूंगा। एंड इस टाइटल के बाद जो है हेड के नीचे मैं अपना एक और स्टार्ट करूँगा एंड मैं यहाँ पे बॉडी स्टार्ट करूँगा। तो आप जैसे पहले लिखते थे ऐसे आप इसको ऐसे स्टार्ट करें और क्लोज़ भी करें। ये तो ऑटोमेटिक बंद हो जा रहा है, तो ये टाइम बच रहा है इसलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। बट आप जो है ऐसे कस्टमाइज से लिख के करें। बॉडी ऐसे आपका बंद करना है तो आप कैसे टैग बंद करें, ऐसे टैग बंद करें, स्लैश दे के बॉडी प्रॉपर लिख के आप टैग बंद करें। तो ये खासियत होती है विजुअल स्टूडियो कोड की, जब आप एक बार लिखते हैं तो खुद से बंद हो जाता है। बट बिगिनर्स अगर आप एक बार सीख रहे हैं तो आप कोशिश करें कि आप सब कुछ लिख के करें, क्योंकि जितना ज़्यादा आप खुद से लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको चीज़ें रिकॉल होंगी, याद रह जाएंगी। और जब याद रहेगा तो आपको ही फ़ायदा है, आप अच्छे से सब कुछ मैनेज कर सकोगे। ये हम इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं साइड में। एंड इस बॉडी में अब मेरे को कैसा बनाना है, मैंने आपको बताया था कुछ इस तरह का बनाना है। तो सबसे पहले मैं इस बॉडी बीजी कलर को तो जो है ऑरेंज करना चाहूँगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि जो मेरा ये है बॉडी, इसको मैं रखूँगा यहाँ पे स्पेस देके। मैंने आपको पिछली बार बताया था बेसिक कलर ये जो है इक्वल टू ऑरेंज कर दूँगा और सेव करूँगा Ctrl+S से। और जब मैं इसको यहाँ से अपना फोल्डर में है जो मेरा कहाँ था, जो मैंने सेव किया था ये असाइनमेंट नाम से, मैं इसको खोलूँगा तो ये मेरा बेसिक कलर आ गया, मेरा ऑरेंज कलर का। ओके, तो इसके बाद मुझे क्या करना होगा, मैं चाहूँगा कि इसमें जो है मेरा, मैं ठीक इसी तरह का बना रहा हूँ और अपने बारे में वहाँ पे जो डेटा होंगी, जो एलिमेंट्स होंगे वो मैं खुद से अपने बारे में लिखूँगा। तो मैं चाहूँगा कि ये जो मेरा एक हेडिंग है यहाँ पे, इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो कैसा होना चाहिए, मेरे को वाइट चाहिए। और मैं वाइट ही रहने दूँगा क्योंकि वाइट अच्छा लग रहा है। तो और इसमें मेरे को लिखना होगा माई डिटेल्स। ओके, तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, जैसे देखिए आप यहाँ पे पिछला कोड खोल सकते देख सकते हैं। मैंने क्या किया था, एक H2 लिया था, उसमें लिखा हुआ था H2, इसके ऊपर है ये देखिए center1 H1 स्टाइल इक्वल टू बैकग्राउंड कलर। ये जो स्टाइल है वहाँ पे हम CSS थोड़ा सा लिखेंगे। कैसा लिखेंगे आइए देखते हैं। मैं क्या करूँगा, बॉडी बीजी कलर लेने के बाद यहाँ पे एक सेंटर टैग ओपन करूँगा क्योंकि मेरे को बीच में चाहिए। और जैसे मैं सेंटर टैग इसको ओपन करूँगा, मैं इसको ठीक ऐसे करके क्लोज, ये खुद से हो गया मेरा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड सेंटर वन में मैं H1 लूँगा, एक H1 टैग को ओपन करूँगा एंड ये मेरा खुद से क्लोज हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं एंटर ले लेता हूँ एंड इस H1 में लिखूँगा माई डिटेल्स। ओके जी, अब मैं इसको कर लूँगा सेव। अब में एक बार हम लोग देख लेते हैं कैसा आता है हमारा। और जैसे मैं करूँगा इसको रीलोड, अरे यहाँ से यार रिफ्रेश, तो ये देखिए मेरा आ गया डिटेल्स। अब इसके बैकग्राउंड को मैं चाहूँगा कि जो मेरा बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा
चेंज हो जाए, इसका जो बैकग्राउंड है वो वाइट कलर की स्ट्रिप दिखने लगे इस तरह की। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि CSS आपको यूज़ करना है। कैसे यूज़ करना है, नहीं यहाँ पे मैं स्पेस लगाऊंगा और स्टाइल लिखूंगा, और यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी ऐसे लिख के स्टाइल, और इसमें कोटेशन में लिखूंगा बैकग्राउंड कलर तुम कर लो कैसा, वाइट, और एक सेमीकोलन जो है आप यहाँ पे ज़रूर लगाइएगा, और ये कॉलन यहाँ पे ज़रूर लगाइएगा, और इसको सेव करूँगा, और फिर से मैं यहाँ पे जाऊँगा और जब रीलोड करूँगा, और ये क्या हुआ, मेरा पूरा बैकग्राउंड हो गया वाइट। तो मैंने देखो गलती से बिजी कलर में कर दिया है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये कर लूँगा कट, और इसको करूँगा मैं इस H1 में पेस्ट। मेरे को H1 की चाहिए थी लेकिन हो गया था बिजी कलर का। अब ये कुछ इस तरह से दिखा रहा है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोटेशन मेरा छूटा हुआ है और ये कोटेशन मैं लगा दूँगा, एंड देन अब सारा कुछ ठीक है। ओके, अब देखते हैं, अब आई होप ये काम करना चाहिए, और मैं इसको रिलोड करूँगा, और ये हमारा बहुत अच्छा सा काम कर रहा है अब। और उसके बाद मेरे को यहाँ पे लिखना था आपका नाम, जो मैंने आपको बताया था कि आप यहाँ पे अपना नाम लिखिएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक और जो है H2 लूँगा, और इस H1 के नीचे सॉरी सेंटर के नीचे लूँगा, या यहाँ पे मैं H2 लेता हूँ, एंड इस H2 एक काम करता हूँ, मैं इसको भी सेंटर में ही रहने देता हूँ, क्योंकि मेरे को आखिर दोनों को बीच में करना है, तो मैं दोबारा क्यों लिखूँगा। तो मैं एक H2 टैग लूँगा, इसमें लिखूँगा अंकित आर्या सैम। ओके जी, और इसको मैं सेव कर लूँगा फिर से, एंड देखता हूँ मेरा बीच में आता है कि नहीं, और ये मेरा बीच में आ गया। जैसे देखो पहले मैंने क्या किया था इस ट्यूटोरियल वाले HTML में, अब देखो तो एक अलग सेंटर बंद करके मैंने फिर से इसको सेंटर किया था, तो उतना करने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा चाहिए कि डायरेक्ट एक ही बार में हो जाए, तो आप एक सेंटर में ही सबको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ से एक सेंटर में यहाँ पे ऐसा लिख रखा है, आपको पता लग रहा होगा यहाँ से देख के, और मैं इसको थोड़ा ऐसा कर देता हूँ, अगर ये ठीक है, या फिर ये, चलो यही रहने देते हैं थोड़ा सा बड़ा। तो उसके बाद मैं क्या करना चाहूँगा, मैं यहाँ पे H2 मैंने यहाँ पे ले लिया अंकित आर्या सैम। अब यहाँ पे मैं एक पैराग्राफ लिखूँगा जिसमें मेरा नाम होगा और जो भी मैं डिटेल्स देना चाहूँगा। तो इस सेंटर के अंदर ही मैं एक पैराग्राफ डिफाइन कर लेता हूँ। तो मैं एक P टैग को ऐसे ओपन करूँगा, मैंने आपको बताया था कि जो टैग खुलता है वो बंद भी होता है, तो ओपन टैग यहाँ पे हो गया क्लोज, और जो टैग्स के बीच में जो भी हम टेक्स्ट लिखते हैं उसको एलिमेंट्स बोलते हैं, और जो ये टैग्स के बाद ये जो लिखा हुआ रहता है इसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। जैसे ये बीजी कलर है, और ये स्टाइल तो आपका CSS है, इनलाइन CSS। CSS क्या होता है, देखो मैं आपको शॉर्ट में थोड़ा सा बता देता हूँ, MS पेंट मैं आपको शॉर्ट में अभी बता देता हूँ। एक्चुअली CSS अपने आप में एक थोड़ा सा अलग है, हट के है, तो मैं आपको यहाँ पे अभी बता देता हूँ। देखो मान लो कि आप दो दोस्त हो, आपको अच्छी ड्राइंग्स आती है, उसको अच्छा कलर करना आता है, ठीक है। आप मान लो कि ऐसा घर बना सकते हो, या फिर कुछ डिज़ाइन वगैरह बना सकते हो बहुत अच्छा, तो और आपका दोस्त जो है वो कलर करने में बहुत एक्सपर्ट है, आपका दोस्त कलर बहुत अच्छा कर लेता है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं अभी आपको बताता हूँ। लो आपका दोस्त जो है कलर करने में एक्सपर्ट है, तो अब यहाँ से आप समझो कि HTML जो है आपका ड्राइंग हो गया। ये क्या हुआ, आप ड्राइंग सीखते हो, ये आपका ड्राइंग हो गया, ठीक है। राइटिंग पेंट पे थोड़ी ख़राब हो रही है, बट कोई बात नहीं, हम लोग न्यू लेंगे, और यहाँ से एक ये ले लेते हैं। मान लो आपने बहुत अच्छा ड्राइंग कर लिया, एंड आपका जो दोस्त है वो पेंट बहुत अच्छा करता है, तो आप ऐसा समझो कि HTML जो है वो आपको आता है, HTML ठीक है, और जो CSS है वो आपको दोस्त को आता है। सिंपल, CSS किसको आता है, फ्रेंड को, वो आपके दोस्त को आता है, ठीक है जी, ठीक है। तो यही होता है यहाँ पे। HTML क्या है, आपका सिर्फ इसका जो ड्राइंग समझिए यहाँ से, जो आप बना सकते हैं ड्राइंग, और CSS क्या है, इसका डिज़ाइनिंग, आप इसमें कलर डालें, इसको यहाँ पे रखें, हो सकता है इस छोटे वाले स्टार को मैं बाहर रखता, तो ये CSS होता है, ठीक है। मतलब CSS सिंपल ये आपका डिज़ाइन तैयार करेगा, और HTML जो है आप इसके स्ट्रक्चर को तैयार करोगे, आप इसको ड्राइंग को बनाओगे, और कलर वलर जो भी होगा वो CSS करेगा। तो इतना सिंपल है यार, CSS से डिजाइनिंग होती है, HTML से उसका स्ट्रक्चर और लेआउट तैयार होता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा, और अभी के लिए हम इतना ही समझते हैं, क्योंकि CSS में आगे पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत अच्छे से और समझ में आएगा। तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ अभी, और इसको करते हैं डोंट सेव, एंड चलिए आते हैं कोड पे। तो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है, तो हमने आपको बता रहा था कि ये रिवीजन हो जाए थोड़ा, कि ये जो टैग्स है इसको एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, इसको वैल्यू बोलते हैं, एंड टैग्स जो हमारा हो गया। एंड मैं क्या चाहूँगा, तो इसको सेव करके मैं देखता हूँ जो था मेरा,
कहाँ पे, ओके। तो मेरा इतना है। मैं इसके आगे एक पैराग्राफ चाहूँगा सेंटर में, तो मैं सेंटर के अंदर ही लिख रहा हूँ। क्या लिखूँगा पैराग्राफ में कि हेलो, हेलो, दिस इज़ अंकित Arya Sam, and I belong to Obra, mm, Bihar, and I am a web developer, and a digital marketing expert. Okay, I'm also I'm also the founder of digitcaro.com, a digital marketing agency. Apart from this, my profession, आई होप प्रोफेशन की स्पेलिंग पता नहीं सही या नहीं, जल्दी जल्दी में। ओके, माई प्रोफेशन इज़ ऑल्सो पब्लिक स्पीकिंग। और आपको जो भी माई फादर्स नेम, जो भी आपको ऐड करना होगा वो सब आप कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ऐसे सेव करता हूँ एंड इसको करता हूँ रीलोड। तो ये देखो यहाँ पे आ गया। अब मेरे को इसको बड़ा करना है थोड़ा, ये अच्छा नहीं दिख रहा है, और इसके कलर को भी हम लोग चेंज करते हैं। तो मैं कहूँगा कि भैया पैराग्राफ आप आ जाइए, ऐसे स्पेस आप स्टाइल कर लीजिए अपने पैराग्राफ को, आप स्टाइल कर लीजिए। कैसे स्टाइल कीजिए, इक्वल टू दूंगा, कोटेशन लगाऊंगा। इसके बाद मैं क्या कहूँगा, ये पैराग्राफ भैया आप अपने कलर को कैसा कर लीजिए, टेक्स्ट कलर को जो आपका है वो कलर कर लीजिए वाइट प्लीज़ भैया, ऐसे। और मैं क्या कहूँगा कि इसको जो है आप अपने फॉन्ट साइज़ को कर लीजिए 28, सॉरी, हाँ ठीक है, 28 पिक्सल भाई, ये 28 पिक्सल। और जब मैं इसको करूँगा सेव, आपको देखो फ़र्क देखने को मिलेगा। मैं यहाँ से करता हूँ रीलोड, ये हो गया हेलो दिस इज गिटार साम, आई बिलोंग टू ओबरा, वेब डेवलपर एंड जो भी है। एंड इसके बाद अब थोड़ा अच्छा दिख रहा है। ओके, मैं ब्लू कर देता हूँ और अच्छा शायद दिखे। ओके जी, मैं यहाँ से इस कलर को ब्लू कर देता हूँ। ओके फाइन, नाउ इट इज़ लुकिंग परफेक्ट। एंड इस तरह का मैंने आपको बताया था कुछ, आप कलर वगैरह जो भी आप अपने से रख लेना, मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था। ओके, अब हम लोग कुछ बोल्ड इटैलिक हमने देखा था, तो मैं अब बोल्ड इटैलिक यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ जो भी है हमारा। तो हम यहाँ से अब हट जाएंगे और इस पैराग्राफ से साइड हो जाते हैं। एंड यहाँ पे हम एक और टैग लेते हैं। क्या टैग लेंगे, अब मान लो कि मैंने यहाँ पे लिया H2, फाइन। मैं एक H2 लेता हूँ, मैं इसमें लिखता हूँ अंडरलाइन नहीं, मैं इसमें बोल्ड वाला टैग लगाऊंगा। तो मेरे को ऐसे बोल्ड लिखना पड़ेगा, बोल्ड टैग को ओपन करके। और इस बोल्ड टैग में लिखूँगा क्या लिखूँ मैं, वेब, जो भी आपको जैसे भी जो भी लिखना होगा एलिमेंट्स आप लिखिएगा, वेब डेवलपर। और देखता हूँ मेरा कैसा आ रहा है। ये मेरा आ गया वेब डेवलपर, मेरा बोल्ड हुआ। सॉरी, मैंने H2 लिया है तो बोल्ड का मेरे को पता चलेगा नहीं, तो मैं इस H2 को हटा दूंगा और जस्ट मैं सिंपल ऐसे बोल्ड लिखूँगा। अब मैं करता हूँ रिफ्रेश, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा कॉज ये अच्छा तो लग नहीं रहा है। और एक बार इसमें हम कोड में चलते हैं पुराने वाले स्टाइल में। हमने एक पैराग्राफ लेके रखा था, तो हम पैराग्राफ भी ले सकते हैं अगर चाहें तो मैं वही अच्छा लगेगा थोड़ा। हम पैराग्राफ एक ले लेता हूँ, इसमें हम बोल्ड टैग डिफाइन करते हैं। इस बोल्ड टैग के अंदर लिखते हैं वेब डेवलपमेंट, और इसको हम थोड़ा सा कर देंगे स्टाइलिंग, इसको करेंगे पैराग्राफ। भैया स्टाइल कर लो खुद को, मैंने लिखा स्टाइल इक्वल टू एंड कोटेशन देके मैं क्या कहूँगा इसको, क्या लिखने को, मैं कहूँगा कि आप जो है अपना क्या कीजिए, कलर को कर लीजिए एक्वा लेट्स चेक कैसा लगता है, एक्वा कलर कर लीजिए। और मैं कॉलन लगा दूंगा, सेमी कॉलन, फिर स्पेस दूंगा। मैं कहूँगा कि फ़ॉन्ट साइज़ वाले भैया आप अपने जो भी है फ़ॉन्ट साइज़ उसको कर लीजिए 26 पिक्सल। और मैं करूँगा एक बार सेव, और मैं देखता हूँ आपको कैसा दिख रहा है। तो मैं यहाँ से रिलोड करूँगा। ओके, वेब डेवलपमेंट ये थोड़ा सा ज़्यादा ब्राइट वगैरह दिख रहा है, तो इसको हम कम कर देते हैं। एंड हम यहाँ से 1 मिनट हम कलर चूज करते हैं, अभी रुकिए। मैं यहाँ से कैसा कलर रखना चाहूँगा, एक्वा नहीं अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ से कलर रखना चाहूँगा
थोड़ा सा वायलेट, ओके ब्लू वायलेट लगा के देखते हैं। ओके जी, तो इसको फिर से रीलोड करता हूँ। ओके ब्लू वायलेट, चलिए ये सही लग रहा है मेरे को, तो मैं इसको रहने देता हूँ। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं एक और इसी में लूँगा यू, इसी पैराग्राफ में मैं सब लिख लेता हूँ। एक अंडरलाइन करके मैं लिखूँगा डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट एक्सपर्ट। ओके जी, इसको सेव करके देखता हूँ मेरा क्या काम कर रहा है। ओके ये इसी लाइन में आ गया, तो इसको लाइन को हमको ब्रेक करना होगा, तो मैं एक टैग लगाने वाला हूँ। आप नया सीखिएगा। यहाँ पे मैं एक कौन सा टैग लगाऊंगा, बी आर। अगर मेरे को सेम पैराग्राफ में नीचे लाइन में लिखना है तो ब्रेक, इस बी के बाद मैं एक टैग लगाऊंगा बी आर। ये ओपन टैग होता है, बस इसको बंद करने का ज़रूरत नहीं है आपको। और सेव करेंगे, अब ये देखिए खुद से नीचे आ जाएगा। ओके जी, ये आ गया खुद से नीचे। और ये अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि इसकी जो बीच की, जैसे एक पैराग्राफ में क्या होता है, जब आप दूसरा पैराग्राफ डिफाइन करते हो तो उस दोनों के बीच की जो लाइन डिफरेंस होती है, जो लाइन हाइट होती है, वो थोड़ी सी डिफ़ॉल्ट में चेंज होती है। और जब आप किसी पैराग्राफ में नीचे लाइन में जा रहे हो, इसका मतलब है कि आप सेम पैराग्राफ में लिख रहे हो। तो सेम पैराग्राफ में लाइन चेंज करने का मतलब है कि कम स्पेस चेंज करेगा, तभी ना एक पैराग्राफ में लगेगा। अगर इसको ज़्यादा कर दिया जाए तो ये लगेगा कि थोड़ा ज़्यादा हो गया, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं H2 और पैराग्राफ के बीच। तो मैं इसको पैराग्राफ में ही लिखूँगा, एक अलग पैराग्राफ में। तो मैं चाहता हूँ कि भैया बी आर भैया आप यहाँ से मिट जाइए, और इस यू को हम कर लेंगे कट कंट्रोल एक्स से। और यहाँ पे हम एक और पैराग्राफ डिफ़ाइन करेंगे, यहाँ पे पैराग्राफ डिफ़ाइन करेंगे, इसको लिख लेंगे। और इसको भी हम जो है स्पेस देके इस स्टाइल वाले सेगमेंट को कर लेते हैं कॉपी। एंड इस स्टाइल वाले सेगमेंट को जैसे करते हैं कॉपी, अभी मैं जब CSS आपको बताऊंगा तो इसका बहुत अच्छा यूज आपको समझ में आएगा। मैं एक और पी यहाँ पे जनरेट करूँगा, क्योंकि मेरे को एक और लाइन चाहिए होगी। और मैं यहाँ पे पी जनरेट करूँगा, और इस पी में पहले तो मैं सेव कर लेता हूँ ये वाला, और इसको करेंगे एंटर जी। तो अब इस बीच मैं क्या लिखना चाहूँगा, इटैलिक टेक्स्ट लिखने के लिए मेरे को आई लेना होगा, और इस इटैलिक टेक्स्ट में मैं लिखूँगा पब्लिक स्पीकिंग। ओके, मैं यहाँ से एंटर करूँगा और इसको करता हूँ जैसे। अब ये देखिए थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ये हो गया हमारा पब्लिक स्पीकिंग, डिजिटल मार्केटिंग एंड वेब डेवलपमेंट। तो ये हमारा अच्छा हो गया। एंड मैंने आपको ऐसे बताया था कि आप ऐसा एक बार लिख के खुद से बनाना, ताकि आपको रिवीजन भी हो जाए और आपको कुछ समझ में भी आ जाए। तो ऐसा हो गया। अब ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर इटैलिक किया तो आप इसको बोल्ड नहीं कर सकते हो, अंडरलाइन नहीं कर सकते हो, आप सब कुछ एक में ही कर सकते हो। जैसे मैंने आई लिखा, इसके अंदर मैं बी टैग का यूज करता हूँ। एक मैंने यहाँ से सॉरी, मैं इसको जो है स्पेस देके बी टैग एक खोलूँगा। जैसे ही बंद होगा, इस पब्लिक स्पीकिंग को मिटा के मैं क्या करूँगा, इस बी के बीच लिख दूँगा, क्योंकि मेरे को दोनों चाहिए। तो देखो यहाँ से आई भी खुला है, बी भी खुला है, अब इटैलिक भी होगा और बोल्ड भी होगा। और यहाँ से मैं लिखूँगा पब्लिक स्पीकिंग। ओके जी, पब्लिक स्पीकिंग। और जैसे मैं इसको करूँगा रिलोड, ये देखो अब तिरछा भी आ गया और मोटा भी आ गया। तो ऐसे चीज़ें काम करती हैं। और आप इसको भी चाहो तो कर सकते हो, लेकिन मैं इसको अभी छोड़ देता हूँ, आप लोग खुद से कर लेना। आई होप आपको इतना समझ में आ रहा होगा। तो इतना कुछ हो गया। एंड अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं एक बार हम लोग आगे आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम लोग, अब मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी पिछले ट्यूटोरियल में। तो हम जा लेंगे कोटेशंस, उसके बाद कमेंट्स, उसके बाद ए लिंक्स जो होता है एंकर लिंक्स। ओके, तो हम कोटेशंस के बारे में पढ़ते हैं। ओके जी, क्योंकि आपका एक पेज है, ठीक है। आप यहाँ पे कुछ पढ़ रहे हो या कुछ लिख रहे हो। मान लो आपने यहाँ पे फिजिक्स की क्लास करी, ठीक है। यहाँ पे आपने फिजिक्स की क्लास की, ओके, यहाँ पे आपने फिजिक्स की क्लास की। तो आप यहाँ पे ऐसे ऊपर लिखते हो, फिजिक्स लिखते हो, डेट लिखते हो। और मान लो इसके बाद आपने केमिस्ट्री की क्लास करी, यहाँ पे आप केमिस्ट्री लिखते हो अच्छे से। एंड इसको जो भी है आप डेट वेट डालते हो, पीरियड डालते हो। एंड तो ऐसा क्यों करते हो, ताकि आपका काम आसान हो जाए। जब आप पेज को रिवीजन करो, जब पलट के देखो एक बार फिर से,
तो आपको जल्दी से समझ में आ जाए कि अच्छा ये फिजिक्स की चीज़ है, यहाँ पे केमिस्ट्री की चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे मैंने मैथमेटिक्स पढ़ी थी, यहाँ पे मैंने ये पढ़ा था, यहाँ पे मैंने एसएसटी पढ़ा था, यहाँ पे मैंने इंग्लिश पढ़ा था। तो ऐसा आप करते हो, आप उसको हेडिंग डालते हो, आप उसको कोटेशंस डालते हो। क्यों डालते हो? ताकि आपको आसानी हो जाए। अगर दूसरा कोई कॉपी देखे, आपके टीचर देखे, आपके घर में देखे, या फिर आप खुद देखो, तो आपको एक बार अच्छे से समझ में आ जाए कि अच्छा आपको कुछ ढूंढना हो, जल्दी में रिवीजन करना हो वापस जाके, तो आप आसानी से कर सको। तो सेम चीज़ कोटेशंस के साथ होता है यार HTML में। जैसे मान लो मैंने इतना सारा कोड तो लिख दिया, अब जैसे एक बार में यहाँ से देखने में आपको पता नहीं चलेगा कि मैंने क्या क्या कोड लिख रखा है ऐसे। तो हम इसके लिए यूज़ करेंगे कोटेशन। मान लो यहाँ पे मैंने हेडिंग डाल रखा है, तो मेरे को यहाँ पे दिखाना होगा कि मेरा यहाँ से हेडिंग का कोड स्टार्ट है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक इंटर लूँगा यहाँ से और थोड़ा सा स्पेस दूंगा, यहाँ पे आ जाऊँगा और यहाँ पे एक ऐसे टैग लगाऊँगा, ये क्या बोलते हैं इसको, एंगुलर ब्रैकेट और जो भी आप बोलते हो लेस देन, और एक यहाँ पे एक्सक्लामेशन मार्क लगाऊँगा और उसके बाद मैं ऐसे ऐसे करूँगा। ये देखो खुद से हो गया। ठीक है, मैं क्या करूँगा फिर से देखो, मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको फिर से बताता हूँ, नोटपैड में एक्चुअली बताता हूँ, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। मेरे को कोटेशंस लगाने हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे लिखूँगा, उसके बाद ऐसे लिखूँगा, उसके बाद ऐसे लिखूँगा और उसके बाद इसको क्लोज कर दूँगा। मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये फॉन्ट साइज 36, ओके। मैं ऐसे कर दूंगा और इसको बंद करने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इसको इसी के बीच में जो भी मेरे को लिखना होगा, इसी के बीच में जो भी मैं लिखूँगा ऐसे ऐसे, ऐसा मैं करके तो नहीं दिखाऊँगा आपको, ऐसे लिखाता हूँ हेडिंग, और इसको मैं ऐसे ऐसे कर दूँगा। बस इतना ही लिखना है आपको और कुछ नहीं। आपको कुछ भी लिखने के लिए यहाँ पे जो भी आप कोटेशंस लिखोगे, जो भी यहाँ पे ऐसे ऐसे करके आप एक्सक्लेमेशन देके डैश लगाना 2 ठो और लिखना, ये यहाँ पे आपको जो भी होगा योर कमेंट्स या कोटेशंस योर कमेंट्स, और इसको हम ऐसे कर देंगे और बंद कर देंगे। बस इतना ही करना है आपको। तो मैं यहाँ पे कैसे लिखूँगा, मेरे को यहाँ पे लिखाना है, दिखाना है कि मेरा जो ये कोड है वो किस चीज़ का कोड है। मेरा कोड यहाँ पे लिखा हुआ है हेडिंग का, जो नीचे है H1 स्टाइल। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा ऐसे एंड यहाँ से ऐसे करूँगा, एक लगाऊंगा, ये खुद से बंद हो गया। ये मैंने आपको बताया कि जो मेरा VS कोड एडिटर है उसका कमाल है। तो आप भी अगर ना बंद हो तो आप उतना लिख लें। और इसके बीच में मैं क्या लिखूँगा कि कोड फॉर हेडिंग। ठीक है, ये हो गया हमारा कोड फॉर हेडिंग जी। ये आपको कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये कलर हो सकता है आपके VS कोड एडिटर में ये सब चेंज हो, तो यहाँ से मैं दिखाता हूँ आपको, हो सकता है स्क्रीन पे ना दिखे। ये देखो कोड फॉर हेडिंग यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप ऐसे कमेंट्स लगा सकते हो, और ये कमेंट्स कहाँ होगा, ये इसमें शो नहीं करेगा, जो आपका पेज होगा इसमें शो नहीं करेगा। ये क्यों यूज़ करते हैं हम लोग, ताकि आपको आसानी रहे। मान लो आपने 2000 लाइन कोड लिख दिया, अब आपको तो बहुत कन्फ्यूजन हो जाएगी, कुछ चेंज करना होगा तो मेरे को क्या करना होगा कि मान लो कि मेरे को हेडिंग चेंज करना है, मैं क्या करूँगा, सिंपल अपना कोड में जाऊँगा और यहाँ से Ctrl+F फाइंड प्रेस करूँगा और मैं देखूँगा कि मेरा हेडिंग का कोड कहाँ लिखा हुआ है। तो मैं ऐसे लिखूँगा हेडिंग, और ये देखा मैंने कि यहाँ पे मेरा सेलेक्ट हो गया था, यहाँ पे खुद से देखो सेलेक्ट हो गया। तो मैं अब देखूँगा कि अच्छा यहाँ पे हेडिंग का कोड लिखा हुआ है। इस हेडिंग को मैं बदलना चाहूँगा, माई डिटेल्स को कर देना चाहूँगा कि यहाँ पे मेरा हो जाए पर्सनल डिटेल्स, और ये मैं सेव करूँगा और इसको मैं फिर से अपडेट कर लूँगा। ये हो गया माई पर्सनल डिटेल्स। पहले क्या था कि मैं इसके बिना जो है मैं मेरे को एक लाइन पढ़ना पड़ता इस क्या बोलते हैं कमेंट्स और कोटेशंस के बिना। तो ये काफ़ी हद तक आपके कोडिंग को आसान कर देता है। और जब आप दूसरा इसको जब दूसरा कोई देखेगा, मान लो आपने फ्रेंड से आपको हेल्प लेनी है, तो आप इस कोड को सेंड करोगे उसके पास और बोलोगे भैया ये कर दो, तो वो देखेगा तो उसको भी थोड़ा आसानी रहेगा, जल्दी होगा, आपका टाइम बचेगा, आपकी इफिशियंसी इम्प्रूव होएगी। और जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कोड, तो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कोटेशंस हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, कमेंट्स क्यों ज़रूरी है। और यहाँ से मान लो कि मेरा पैराग्राफ का जो है मेन पैराग्राफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है, तो मैं यहाँ पे इंटर लेके 2-3, और जो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थोड़ा सा मैं यहाँ पे फिर से एक और कोटेशंस लगा देना चाहूँगा और यहाँ पे लिखूँगा कि हियर इज़ द मेन पैराग्राफ, और यहाँ पे मैं ऐसे सेव कर दूँगा। और यहाँ से सेव करो तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि वो जो कोटेशन है सिर्फ आपके कोड में होगा। जैसे पेज पे आप लिखते हो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, बट उसको जो मेन आपका होता है वो सिर्फ वही को पढ़ते हो,
बट वो लिख देते हो ताकि आपको पता चले कि यहाँ पे मैंने फिजिक्स की चीज़ लिख रखी है, यहाँ पे केमिस्ट्री की चीज़ लिख रखी है, यहाँ पे मैथमेटिक्स कर रखा है। तो ये आपको आसान करता है आपके कोडिंग स्टाइल को, कोडिंग स्टैंडर्ड को, आप जब कोड करते हो तब। तो ये बहुत अच्छा चीज़ है, आप कमेंट्स का ज़रूर यूज़ कीजिए, बहुत जगह यूज़ कीजिए, और आई होप आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। और जैसे यहाँ पे मैंने स्टाइल्स पढ़ा, तो मान लो कि यहाँ पे मैंने उसका जो भी था यहाँ पे मैं लिखूँगा ऐसे, और यहाँ पे लिखा मैंने फॉन्ट, यहाँ पे स्टाइल्स कैसा कैसा पढ़ा, मान लो कि बोल्ड मैंने पढ़ा, इटैलिक पढ़ा था ये, और ये अंडरलाइन का कोड था यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सेव कर दिया, तो अब मेरे को पता चलेगा जब मैं खोलूँगा तो अच्छा यहाँ पे बोर्ड जो भी है स्टाइल्स बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन का कोड लिखा हुआ है। तो आप हमेशा रिलेवेंट चीज़ें को लिखो ऐसे, ताकि आपको रिवीजन होती रहे। और जब आप बहुत बड़े बड़े कोड लिखेंगे, जब आप वेबसाइट बनाना स्टार्ट कर देंगे, जब आपका 500, 1000, 2000 लाइन का कोड हो जाएगा, जैसे ये अभी 51-50 लाइन का कोड है, तो जो आपका होगा इसी को हम लोग बोलते हैं कोटेशंस, और आपका बहुत यूज़ होगा, बहुत यूज़फुल चीज़ है, बहुत हाईली रिकमेंड कि आप पे यूज़ कीजिए, और हर कोई यूज़ करता है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और चीज़ें हम लोग क्या सीखेंगे। तो हमने कोटेशंस जान लिया, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, एंड हमने कोटेशंस वगैरह तो जान ली। एंड अब इसके बाद हम लिखना चाहूँगा मैं, इसको बंद करते हैं पहले। कमेंट्स बता दिया कि आप कैसे कमेंट्स इसको लिख सकते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, कमेंट्स, ये हो गया हमारा कमेंट्स, हम लोग ऐसे कमेंट्स दे सकते हैं, ठीक है जी। और उसके बाद हम लोग जानते हैं ये लिंक्स देख लिया है, एंड अब हम लोग मूव करते हैं एंकर टैग्स की ओर, एंकर लिंक्स की ओर। वो क्या होता है मैं अभी चलिए आपको दिखाता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ से आपको ये दिखाया, ये जो वेब पेज आपको दिख रही है, ये जो पेज खुला है यहाँ पे, तो आपको जो ये वेब पेज यहाँ पे जो खुला हुआ आपको ये दिख रहा है, अब इसमें लिंक्स अगर आपको लगाना है तो आप कैसे लगाएंगे, कैसे लिंक्स, जैसे सपोज़ कीजिए अभी मैं आपको वो वाला खोल के दिखाता हूँ, मेरा असाइनमेंट 1 जी। मेरे को क्या करना है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे लिंक लगा हुआ हो। जैसे यहाँ जो मान लो हम गूगल खोलते हैं, ठीक है, तो ये गूगल जैसे खुला और हम यहाँ पे सर्च करते हैं अंकित आर्या सैम, ओके, जैसे ही मैंने यहाँ पे अंकित आर्या से सैम सर्च किया मेरा, तो ये देखिए मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ एंड फिर मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल खुलेगा। तो मैंने क्लिक किया तो वो कैसे खुल गया, वहाँ पे लिंक लगा हुआ होता है, एंकर लिंक लगा हुआ होता है, कैसे लगाते हैं वो चीज़ हम लोग देखेंगे। चलिए आपको अभी बताता हूँ कि वो लिंक हम लोग कैसे लगाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, मेरा जो कोड है हम इस पर आएंगे, और यहाँ पे हम क्या सीख रहे हैं, मैं आपको कमेंट्स का फ़ायदा भी बता रहा हूँ। हम लोग यहाँ पे क्या सीख रहे हैं, एंकर टैग्स। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा कमेंट लगा के कि भाई हम सीख रहे हैं ऐसे एक्सक्लामेशन, और ऐसे लिख के मैं लिखूँगा एंकर टैग्स, यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिंक्स, ऐसे, ठीक है, ताकि आपको यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ से जो कोडिंग हुई है वो एंकर की कोडिंग हुई है। तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं चाहूँगा कि एक जो है मेरा पैराग्राफ पढ़ना चाहिए, तो उस पैराग्राफ में मैं क्या लिखने वाला हूँ, आप ध्यान से देखिएगा। मैं यहाँ पे लिखूँगा ए, लिखूँगा ऐसे ए, और एच रेफ लिखूँगा, और इसको करके मैं अभी इसको खाली छोड़ देता हूँ, या डैश, चलो हैश लगा देता हूँ, इसको खाली छोड़ देता हूँ। और इसको जैसे ही मैं बंद करूँगा, ठीक है, ये बंद किया तो अपने से आ गया। अगर आपको नहीं आ रहा आपके सिस्टम में तो आप ऐसे करके बंद कर सकते हैं ये लिख के, ठीक है। तो मैंने ऐसे लिखा, बंद किया, और इसके बीच में जो भी लिखूँगा उस पर लिंक लगेगा। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिखता हूँ क्लिक हियर टू ओपन माय इंस्टाग्राम प्रोफाइल, ओके, और मैं ऐसे इसको सेव कर लेता हूँ। अभी ये नहीं खुलेगा, अब इस पर लिंक आ गया होगा बट इस पर खुलेगा नहीं वो लिंक। कैसे, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। जैसे मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा इस असाइनमेंट वाले पेज को, और यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, और इसको हम चाहेंगे कि इस पैराग्राफ में जो हमारा स्टाइल है हम कहेंगे भाई कलर आप कर लीजिए प्लीज़, ब्लू नहीं, हम लोग चाहेंगे कि आप जो है ब्लू वायलेट कर लीजिए, एंड
ब्लू वायलेट वाला हम लोग यहाँ से सेलेक्ट करेंगे एक बार, और ये ब्लू वायलेट सेलेक्ट करके उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ से सेमी कॉलन लगा देंगे। एंड हम चाहेंगे कि इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो भी चेंज हो जाए, कैसा, वो वाइट हो जाए, और इसको हम इस तरह से लिखेंगे। फिर हम फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा इसका बढ़ा देना चाहते हैं तो हम फ़ॉन्ट साइज़ लिखेंगे और इसका फ़ॉन्ट साइज को कर देंगे 26 पिक्सेल्स और सेव करने वाले हैं। देखते हैं अब कैसा दिखता है। इसको करते थोड़ा सा रिफ्रेश, तो अब देखिए यहाँ पे मेरा टैग्स आ गया है और यहाँ पे लिखा हुआ है क्लिक हियर टू ओपन माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल, बट ये खुलेगा नहीं। देखो अब जब यहाँ पे जाओगे तो आपको ये हैंड वाला कर्सर दिख रहा है ना, ऐसा बन रहा है ना। जैसे यहाँ पे देखिए आप गूगल में जाइए, पहले जो सर्च हुआ था, देखो जाने के बाद हैंड वाला कर्सर जो है बन रहा है यहाँ पे, हैंड पॉइंटर। तो ये क्या होता है, जहाँ पे लिंक रहता है वहाँ पे ये खुद से डिफ़ॉल्ट हैंड बन जाता है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो अभी कुछ नहीं होगा, बट क्लिक हो रहा है, कुछ होगा नहीं बट क्लिक हो रहा है। यहाँ पे देखिए आप HTML हैश लग जा रहा है। अगर इसी चीज़ को मैं क्या करूँ कि अपने इसको मैं href में डालना चाहूँ तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं क्या करूँगा कि मैं सिंपल सा इसको कॉपी कर लूँगा और उसके बाद अपने कोड में जाऊँगा और इस href की जगह यहाँ पे मैं इसको कर दूँगा Ctrl+V, पेस्ट कॉपी करके, और इसको कर दूँगा सेव। अब ये जो लिंक है मेरा URL लिंक, ये href जो है हाइपर लिंक का, आपको लिंक लगाने का यहाँ पे ऑप्शन आता है। एंड यहाँ पे लिंक अब मेरा लग गया है और जब मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा और इस टैब को मैं बंद कर देता हूँ और जब मैं इसको ऐसे रिफ़्रेश करता हूँ, अभी आपको दिखाता हूँ। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल खुलेगा। ये देखिए कैसे, देखो ये खुल गया ना इसमें। तो ये आपको ऐसे कुछ चीज़ें यूज होती है। अगर आपको मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछना है तो आप इंस्टाग्राम पे मेरे आके आप डाउट्स पूछ सकते हैं। आई ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स। एंड यहाँ पे कुछ अच्छी अच्छी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं जो आपके लिए हैं, एंड यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ डैट। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं। सो अभी हम पढ़ते हैं अपने कोड की तरफ। और यहाँ पे एंकर टैग्स हमारा लग गया, ठीक है, ये लग गया। मान लो ऐसे ही एक और एंकर टैग हमको लगाना है तो मैं लिखूँगा इसमें मैं क्या डालना चाहूँगा, लिख के href। मान लो कि हमको गूगल का लगाना है तो मैं क्या करूँगा कि google.com मैं यहाँ से लिखूँगा google.com, ओके जी। और इसको मैं लिखूँगा ऐसे बंद करके, यहाँ पे लिख दूँगा क्या लिखवाना है हमको, क्लिक हियर टू ओपन गूगल, ओके जी। अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा, इसको करूँगा रीलोड और यहाँ पे देखिए आ गया क्लिक हियर टू ओपन गूगल। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा, ये गूगल तो खुला नहीं, google.com। आई थिंक इसमें हम HTTPS लगाएंगे और इसमें ऐसे लिखेंगे HTTPS और कॉलन लगा के 2 बार ऐसे लगा देंगे। अब शायद आई थिंक खुल जाना चाहिए, क्लिक हियर टू ओपन गूगल। स्टिल इट इज़ नॉट, एक मिनट, क्लिक हियर टू, ओके। अब जब मैंने रिफ्रेश किया इसको और क्लिक किया तो देखिए यहाँ पे गूगल खुल गया। ऐसे ही आप फेसबुक, गूगल, तो ये कब यूज़ होता है, मान लीजिए कि आपका वेब पेज है, जैसे यहाँ पे digitkaro.com, जैसे मैं अपना वेबसाइट खोलता हूँ, ठीक है, तो आप यहाँ से जो ये देखिए मेक योर रेज्यूमे, अगर आपको अपना रेज्यूमे बायोडाटा बनवाना है हमारी वेबसाइट से तो कैसे आप बना देते हैं। तो जब आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपको एक नया पेज पे ले जाएगा, मेक योर रेज्यूमे पर क्लिक कीजिएगा तो ये कैसे लगता है, यहाँ पे एंकर टैग लगता है। ये देखिए जैसे मैंने क्लिक किया इस पर तो ये एक नया पेज खुला। तो ये इसी की मदद से होता है, जो मैंने अभी आपको बताया एंकर टैग इसी की मदद से होता है, वैसे ही बनता है, ठीक है। मैं एक वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको कुछ और देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सब डिज़ाइनिंग और जो भी है हम लोग जो भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके लिए। तो अगर कभी आपको डिजिटल मार्केटिंग का आपको अगर या वेबसाइट डिज़ाइनिंग का ज़रूरत पड़े तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं फ्रीली। एंड आप यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा होम, अबाउट अस में जाइएगा तो देखिए अबाउट अस का पेज खुल गया। तो ये कैसे नेविगेट होता है, ये लिंक लगता है, कैसे लगता है, वही हाइपर लिंक जो आपका एंकर टैग से है या ये लगता है। जैसे मैं लिखूँगा यहाँ पे क्लिक हियर टू ओपन, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ digitkaro.com, ठीक है जी, digitkaro.com। और इसको हम लिख लेते हैं क्लिक हियर टू ओपन माय वेबसाइट, ओके जी, और सेव करते हैं हम इसके बाद। और इसको हम फिर से करेंगे रिफ्रेश, इसको पहले कर लेते हैं बंद। और यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू ओपन माय वेबसाइट अब आ रहा है, यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और जैसे ही क्लिक करेंगे मेरा वेबसाइट यहाँ पे खुल जाएगा। तो ये चीज़ें होती है यार, आपको समझ में आ रहा होगा आई होप बहुत अच्छे से। एंड चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी में इसी लिंक में।
अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ होती है, स्टाइलिंग होती है जो कि CSS की मदद से की जाती है। इसका कलर हम लोग चेंज कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद अगर कोई यूज़र इस पर चाहे तो उसका कलर चेंज कर सकता है, तो वो सब भी हो सकता है, लेकिन वो सब हम लोग CSS में डिस्कस करेंगे। बिकॉज ये जो है मैं प्योर HTML रहने देना चाहता हूँ इसको। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही होगी। तो नेक्स्ट हम लिंक्स हमने देख लिया, अब हम लोग इमेजेस देखेंगे। नेक्स्ट वी विल नो अबाउट इमेजेस। तो मैं इसको क्या करता हूँ, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। ये कोड जो है मैं इसको कैसे कमेंट करूँगा, एक बार में मैंने क्या किया, सबको सेलेक्ट करके कंट्रोल के साथ स्लैश दबा दिया, तो ये हमारा जो है वो लग गया सब में। अब मैं इसको थोड़ा सा पहले ये करता हूँ, इसको मिनिमाइज़, कहाँ चला गया, इसको टॉगल जो भी एक्सप्लोरर है इसका, ओके जी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि वी आर लर्निंग, यहाँ से पहले मैं हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट images in HTML। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे यहाँ से, HTML में जो है इमेजेस के बारे में जानेंगे। तो इस इमेजेस में मान लीजिए आपको इमेज चाहिए, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये फ़ोटो है एक, पीछे में बैकग्राउंड में यहाँ पे फ़ोटो है, यहाँ पे फ़ोटो है, यहाँ पे फ़ोटो है, यहाँ पे फ़ोटो है। तो ये कैसे आखिर काम करता है, ठीक है, ये फ़ोटो कैसे लगाते हैं हम लोग, तो वो चीज़ हम लोग देखेंगे। और आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे तो मैं क्या करूँगा इसमें, इसके लिए मैं यहाँ पे मान लो कि मेरे को यहाँ पे इमेज लगाना है, तो मैं लिखूँगा ऐसे करके, शॉर्ट में लिखेंगे IMG, ये टैग ओपन करेंगे, ठीक है। इस टैग को ओपन करने के बाद पहले मैं क्लोज़ कर लेता हूँ ऐसे करके। जैसे ही मैं लिखूँगा, तो वैसे तो ज़रूरत नहीं होती है, बट आप क्लोज़ भी कर सकते हैं। खैर मैं छोड़ देता हूँ, चलो छोड़ो। इमेज ऐसे मैं लिखूँगा, पहले इमेज टैग खोलूँगा, इसमें स्पेस लगाऊँगा, एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा सोर्स, SRC। ये SRC क्या होता है, यहाँ पे आपको सोर्स लिखना पड़ेगा, आपका इमेज कौन से फोल्डर में है, कहाँ पे है, उसका क्या नाम है, ठीक है, वो आपको लिखना पड़ेगा। तो मेरा जो है मेरा इमेज जो है मैं उसी फोल्डर में आपको दिखाता हूँ। मेरा जो इमेज है उस फोल्डर में है एक, और मैं उसी को यूज़ करूँगा। ये रहा मेरा HTML का फोल्डर जो कि डेस्कटॉप पे है, ये वाला। और इसको खोलने के बाद आपको यहाँ पे दिखेगा माई पिक, एक ये जो है इसका JPG आप देख सकते हैं। इसको राइट क्लिक करके हम एक्सटेंशन नेम देख लेंगे एक बार, और डिटेल्स में जाएंगे, और आपको यहाँ पे दिखेगा JPG और JPG कुछ, और ये देखिए नीचे में आपको दिख रहा है ना JPG फाइल, और इसको हम लोग थोड़ा भी कैंसिल कर लेते हैं, और माई पिक के नाम से है mypic.jpg। तो मेरे को ये फ़ोटो को लगाना है, ठीक है। ये फ़ोटो मैं आपको खोल के दिखा दे रहा हूँ पहले। ये मेरा एक फ़ोटो है, और इसको हम लोग इम्बेड करने वाले हैं अपने HTML में। तो मैं क्या करूँगा इस कोड में, सोर्स, अब जो है कि सोर्स में क्या डालेंगे, उसका पाथ डालेंगे। पाथ क्या होता है, उसका डायरेक्टरी, वहाँ पे जो कहाँ पे है, वो कहाँ पे इमेज मौजूद है वहाँ पे डालेंगे। वहाँ पे कैसे लिखेंगे हम इसको, अभी अगर सेम फोल्डर में है तो आपको कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ उसका नाम लिख दीजिए mypic.jpg, ठीक है। मेरा पिक जो है माई पिक के नाम से सेव था, और .jpg क्यों, क्योंकि उसका एक्सटेंशन नेम था, इसलिए mypic.jpg जैसे ही लिखेंगे, और इसको हम Ctrl+S से कर लेंगे सेव। और उसके बाद जब मैं यहाँ पे आपको बैक जाऊँगा और इसको दिखाऊँगा, तो ये देखिए जो मेरा खुला था वो रिफ़्रेश करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा। तो इतना बड़ा है, हम इसको क्या है कि इसका जो साइज़ है हम लोग वो भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। कैसे करेंगे छोटा बड़ा, तो आ जाइए हम स्टाइलिंग करेंगे फिर से। तो फिर स्टाइलिंग करने के लिए स्पेस लगाएंगे, स्टाइल कहेंगे भैया अपना इमेज को तुम स्टाइल कर लो। कैसे स्टाइल कर लो, इसको कोटेशन में डाल के क्या कहेंगे इसको, आप विड्थ को कर लीजिए 200 पिक्सल, और इसके बाद कॉलन लगाएंगे और कहेंगे कि भाई तुम अपने हाइट को भी कर लो, तुम हाइट को कर लो 325 पिक्सल। और जैसे मैं इसको सेव करूँगा अब आपको कुछ दिखेगा, एंड लेट्स जस्ट सी, ये थोड़ा ख़राब हो जाएगा, तो थोड़ा सा ख़राब हुआ है, ज़्यादा नहीं। अगर मैं इसको स्क्वायर बना दूँ तो बहुत अच्छा दिखेगा, तो मैं इसको स्क्वायर बनाना चाहूँगा, और मैं इसको भी 325 पिक्सल कर देता हूँ। तो मैं जैसे इसको 325 पिक्सल करूँगा, तो दोनों को 325 पिक्सल करने के बाद मैं रिफ़्रेश करूँगा, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो आपको यहाँ पे दिख रहा है मेरा यहाँ पे फ़ोटो अब दिखाने लगा है, ठीक है। तो ऐसे इम्बेड करते हैं। अब इसको बीच में ले जाना है तो सेम वही करेंगे,
अगर यहाँ पे मैंने मान लो लगा दिया सेंटर, इसके नीचे मैं क्या करूँगा, एक जो है सेंटर टैग ओपन करूँगा और इसको मैं यहाँ पे इस सेंटर के अंदर लिख दूँगा। तो जैसे मैं इस सेंटर के अंदर लिखूँगा, इसको जब मैं रिलोड करूँगा तो ये देखो मेरा पिक्चर जो है वो बीच में लग चुका है। तो ऐसे इमेजेस लगती हैं और इस इमेजेस पर भी आप जो है अपना हाइपर लिंक लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं अभी बताता हूँ। जैसे उस टाइम जो मैंने आपको हाइपर लिंक लगा के बताया था, जो यहाँ पे है, ये जो जा रहा है हमारा, इसको हम करते हैं ऐसे और लेट मी ट्राई। ओके, ओके फाइन। ओके, तो मैं अभी आपको दिखाता हूँ क्या होगा इसमें। एक जो है digitkaro.com, एक मैंने हटा लिया। यहाँ पे जो है क्लिक हियर टू ओपन माय वेबसाइट आपको दिख रहा होगा, क्लिक हियर टू ओपन माय वेबसाइट। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरा वेबसाइट खुलेगा। ठीक है, digitkaro.com ये खोला, मैं पीछे चला जाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि जब कोई फ़ोटो पर क्लिक करे तब खुल जाए। कैसे? जैसे सेम मान लो कि आप गूगल खोले और गूगल में मान लो कुछ सर्च करते हैं, अंकित आर्या श्याम, ओके जी। तो यहाँ पे मेरा फ़ोटो दिख रहा है। जैसे मैं फ़ोटो को, कोई भी फ़ोटो पे क्लिक करूँगा वो मेरे को साइड पे लेके जाएगा। जैसे मान लो कि मैंने इस फ़ोटो पे क्लिक किया, इस फ़ोटो पे मैंने क्लिक किया तो देखो यहाँ पे खुला। मैंने इस फ़ोटो पे क्लिक किया और देखना अभी कुछ खुलेगा ये। और जैसे मैं इस फ़ोटो पे क्लिक करूँगा तो मैं एक और लिंक खुलने लगा। तो काफ़ी सारी लिंक्स खुल गई फ़ोटो पे क्लिक करने के बाद। तो आखिर ये कैसे लगेगा जब फ़ोटो पे, जैसे टेक्स्ट पे तो लग जा रहा है कि मैं इस लिखा हुआ पे जो टेक्स्ट है मेरा, इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरा वेबसाइट खुल जा रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं फ़ोटो पे क्लिक करूँ तो यहाँ पे कोई वेबसाइट खुले, तो कैसे होगा? तो उसके लिए भी देखो कुछ नहीं करना है, जो आपका यहाँ पे आपने जो लिख रखा है इसको इमेज में बदल देना है। कैसे कैसे बदलूँगा इमेज में? ऐसे देखो, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ए एच रेफ यहाँ पे लिखूँगा मैं, सेंटर ए एच रेफ इक्वल टू कौन सा वेबसाइट खुलवाना है, HTTPS लगा दूंगा, ऐसे लगा दूंगा digitkaro.com। ठीक है जी, digitkaro.com को खोल दीजिए। इस एंकर टैग को मैं यहाँ नहीं बंद करूँगा, इस एंकर टैग को मैं यहाँ बंद करूँगा। ठीक है, क्यों यहाँ बंद करूँगा? क्योंकि मेरे को इमेज चाहिए ना, तो इमेज वाला जो है वो एलिमेंट बीच में रहेगा। ठीक है, अब जैसे मैं इस पर देखो इसको करता हूँ ऐसे रिफ़्रेश, और जब मैं इस पर ले जाऊँगा तो देखो हैंड वाला मूवमेंट बन रहा है। ठीक है, हैंड वाला कर्सर बन रहा है और मैं इस पर करूँगा क्लिक और ये देखो खुल जाएगा मेरा। तो आप इस तरह से इम्बेड कर सकते हैं किसी फ़ोटो पर भी। तो ये होता है यार, इमेज और हाइट वाइट चेंज करने के लिए आपको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी स्टाइल के अंदर ही जब CSS आप और डीप में जाओगे और यहाँ पे करेंगे, अगर हम फ्लोट कर देंगे लेफ़्ट तो देखो शायद ये बाईं ओर आ जाए, और ये बाईं ओर आ गया। अगर यहाँ पे मैं करूँगा राइट तो ये राइट हो जाएगा और ये दाईं ओर चला जाएगा, तो यहाँ पे आ गया। तो आप इस तरह से अपनी पोजीशन को इधर उधर भी कर सकते हैं। तो इससे ज़्यादा अच्छे से क्या होगा, CSS में होगा। जब आप ये भी CSS ही है, इनलाइन CSS है, बट जब मैं प्रॉपरली CSS बताऊंगा, प्योर CSS, उसमें ये सब की बातें करेंगे। क्योंकि अभी इस कोर्स को मैं HTML को वाले कोर्स को एकदम प्योर HTML रखना चाहता हूँ, ताकि ज़्यादा आप लोगों को समझने में दिक्कत ना हो। अगर आपको स्टाइलिंग वगैरह में प्रॉब्लम हो रही है, CSS में प्रॉब्लम हो रही है, तो जस्ट लीव इट। अभी हम लोग CSS की बात नहीं करेंगे, स्टाइलिंग की बात नहीं करेंगे, साइज़ कैसे बढ़ाना है घटाना है, इसको दाईं तरफ रखना है बाईं तरफ रखना है, इसकी बात हम नहीं करेंगे। बस हम लोग अभी बेसिक जानते हैं कि हम लोग कैसे HTML में काम कर रहे हैं। तो HTML में बेसिकली आपको ये इतना पता चल गया कि हम लोग एंकर टैग लगा सकते हैं, और ए का मतलब होता है यार एंकर। तो जब भी आपको ऐसा लिंक का ज़रूरत पड़े तो आप ए लगा के href इक्वल टू दिस वन कर सकते हैं, एंड जो भी आपका लिंक जो है वो काम करेगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए एंड कमेंट भी कीजिए। अगर आपको समझ में आ रहा है तो जस्ट राइट इन द कमेंट्स यो लिखिए, यो। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप कमेंट्स में यो लिखिए, एंड आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हम लोग एंकर टैग्स तो समझ, ओके, तो हम लोग देखते हैं। अब एंकर टैग्स तो हम लोग समझ गए हैं, एंड वी विल नो नेक्स्ट, वी विल नो टेबल्स। ये मेरा फेवरेट है। ठीक है, टेबल्स ये भी वन ऑफ माय फेवरेट थिंग इन HTML। तो चलिए मैं इसको एक अलग बताता हूँ आपको। मैं यहाँ से एक और सेव कर लूँगा बना के, एक और मैं फाइल बनाऊँगा। यहाँ पे लिखूँगा मैं tables
HTML, ठीक है जी। और यहाँ पे मैंने लिख लिया tables.html। नाउ वी विल डू व्हाट कि हम एक HTML का सिंपल सा कोड लिखेंगे एंड यहाँ पे हेड लिखेंगे, देन टाइटल लिखेंगे एंड देन इसमें मैं क्या लिखूँगा कि टेबल्स। और ये टाइटल कहाँ शो करेगा मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे ही हम खोलेंगे अपने इसमें जाके, जो मेरा सेव हो गया एक, तो इस टेबल्स को जैसे ही खोलोगे तो ये देखो जो टाइटल्स टेबल्स आपको जो लिखा था ना हमने टाइटल्स में, वो यहाँ दिखा रहा है। जैसे मान लो आपने गूगल खोला, ठीक है जी। जैसे आप गूगल खोलते हो तो ये देखो जो गूगल आपको दिखाई दे रहा है और ये पिक्चर भी, तो वो टाइटल में लगता है। जो टाइटल में ये जो नाम है आपका गूगल, ये टाइटल में यहाँ पे लगता है। ये जो टेबल्स आप देख रहे हो, ठीक है, यहाँ पे लगता है। उसको हम लोग यहाँ पे शो करवाते हैं। तो वेबसाइट का नाम आप शो करवाने के लिए टाइटल का यूज़ कर सकते हैं हेड के अंदर। और इसके बाद हम चलेंगे हेड के बाद एक बॉडी को ओपन करेंगे जी। एंड लेट्स बॉडी को ओपन करने के बाद मैं क्या करना चाहूँगा, मैं इसमें टेबल्स बनाने वाला हूँ। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले तो मैं एक हेडर ले लूँगा एंड इस हेडर को मैं क्या रखना चाहूँगा कि मैं चाहूँगा कि H1 जो है हेडिंग मेरा हो, और H1 हेडिंग हो। इसमें क्या मैं रखूँ कि क्रिएटिंग टेबल्स। अब टेबल्स कैसा क्रिएट होता है मैं भी आपको दिखाता हूँ एक्सेल में हम लोग कैसे काम करेंगे। तो जैसे ये जो है हमारा, आप देख रहे हैं ये ABCD जो आपको ऐसे दिख रहा है, ये कॉलम है। और 1 2 3 जो आपको ऐसे दिख रहा है, जो हॉरिजॉन्टल है, जो इस साइड का है, इसको बोलते हैं रो। और इस तरफ का जो नीचे नीचे वर्टिकली होता है, इसको बोलते हैं कॉलम, ठीक है जी। तो ऐसा हम लोग को लेना है, ठीक है। हमको कॉलम बनाना है, हमको टेबल बनाना है रो और कॉलम की मदद से। ऐसे जो एक बन है इसको सेल बोलते हैं, और ऐसे जब ढेर सारा सेल्स बन जाए तो टेबल बोलते हैं। अब ऐसा ही टेबल चाहिए। अब इस टेबल में क्या लिख सकते हैं हम, जैसे नेम, क्लास, रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पे हमको मान लो प्रिंट करवाना है क्या, मैथ्स में कितने मार्क्स आए मेरे, साइंस में कितने आए, इंग्लिश में कितने आए, हिंदी में कितने आए, संस्कृत में कितने आए। तो ये चीज़ें हम ऐसे यहाँ पे टेबल में एक अच्छे से लिख के कर सकते हैं। यहाँ पे मान लो मैंने 10 दे दिया, रोल नंबर 5, मैथ्स में मेरे आए 99, साइंस में 89, मान लो इंग्लिश में मेरा आया 96, मेरा हिंदी में आया 78, संस्कृत में आया 80। तो मैंने इसको इस तरह से बनाना चाहते हैं HTML में। तो कैसे बनाएंगे HTML में ऐसा टेबल, तो चलिए देखते हैं। इसको हम लोग करते हैं पहले बंद, और उसके बाद मैं यहाँ पे आ जाऊँगा थोड़ा सा एंड देन, तो मेरे को भी मैं भी चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है एक टेबल बन जाए। सो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे जो क्रिएटिंग टेबल्स डिस्क्राइब करवाना चाहूँगा। तो मैं जैसे ही करूँगा ये मेरा टेबल दिखाने लगेगा। इस टेबल को मैं बीच में ले जाना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इस टेबल को मैं सेंटर में डाल दूँगा। तो इस H1 को मैं क्या करूँगा, सेंटर टैग में डालूँगा। जैसे मैं यहाँ पर लिखूँगा सेंटर प्लीज़, मैंने इसको कर दिया सेंटर। इस H1 को मैं कर दूँगा कट और इस सेंटर टैब के अंदर डाल दूँगा। ओके, नाउ अब ये जैसे ही होगा इसको सेंटर, अभी मैं क्या करूँगा, इसका मैं थोड़ा सा इसको देखने में चेंज करता हूँ ताकि ये अच्छा लगे। तो मैं कहूँगा कि H1 में ऐसी स्टाइलिंग कीजिए, आप स्टाइलिंग कीजिए कि आपका जो बैकग्राउंड कलर है उसको आप थोड़ा सा ग्रे कर लीजिए प्लीज़। और जैसे ये हो जाएगा ग्रे थोड़ा सा, तो अब टिल्ट हमको देखने में अच्छा लगेगा थोड़ा सा। और जब मैं करूँगा तो ये आ गया क्रिएटिंग टेबल्स, और मैं चाहूँगा कि ये वाइट हो जाए तो थोड़ा और अच्छा लगेगा। तो मैं कहूँगा कि भैया जो आपका टेक्स्ट का कलर है, मतलब कलर, उसको कर लीजिए वाइट प्लीज़। और मैं ऐसे करके वाइट लिखूँगा, और यहाँ पे जैसे ही मैं इसको रिफ्रेश करूँगा तो ये हो गया क्रिएटिंग टेबल्स। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि इस यहाँ पे एक जो है टेबल बनाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, सेंटर में बनाएंगे। तो आइए यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेंटर टैग खोल लेते हैं फिर से। और सेंटर टैग खोलने के बाद मैं यहाँ पे सिर्फ एक टेबल नाम का जो है ये लिख दूंगा। और इतना करने से टेबल नहीं बनेगा, टेबल नाम का टैग लिखने से सिर्फ क्या कैसे बनेगा, तो आपको ये पहले ये आप याद रखिएगा। कोई टैग्स खोलेंगे तो उसको क्लोज करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने अभी किया, टेबल बंद किया, सेंटर बंद है मेरा, H1 बंद है, सब कुछ बंद है। तो ऐसे आपको ज़रूर करना। तो उसके बाद मैं क्या करना चाहूँगा, इस टेबल में मेरे को रो चाहिए और एक मेरे को कॉलम चाहिए, ठीक है। जब आपके पास एक हॉरिजॉन्टल जब तक नहीं आएगा तब तक आप कैसे करेंगे, देखिए आपका टेबल कैसे बनेगा। आपका टेबल, एक टेबल आपकी, मैं जो है यहाँ पे ऐसे एक ऐसा बनाना चाहूँगा बॉक्स। और यहाँ पे मैं क्या लिखना चाहूँगा, ऐसे करके
2 3। मैं ऐसे बताता हूँ, मैं ऐसा बनाना चाहूँगा, 1 2 3 और एक 4 रो। एक ये रो हो गया, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो। ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम और 4 कॉलम। ये 4 रो और 4 कॉलम हमने यहाँ पे ऐसा डिज़ाइन कर रखा है। और मान लो कि मेरे को इस तरह का बनाना है, ठीक है। तो एक रो चाहिए, उसमें कितने कॉलम्स होने चाहिए, 1 2 3 4। यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, आप यही समझने वाला है, उसके बाद कुछ नहीं है टेबल्स में। टेबल्स हो जाएगा ख़त्म। फिर वो कैसे, ये देखिए, जो फर्स्ट हमारा रो होगा उसमें मेरे को 1 2 3 4 कॉलम चाहिए। अगर ऐसा मेरे को डब्बा दिखाना है तो दूसरे रो में फिर मेरे को एक और रो बनाना पड़ेगा दूसरे रो के लिए, उसमें भी 4 है तो मेरे को 4 चाहिए, तीसरे में भी 4 है तो 4 चाहिए, चौथे में भी 4 है तो 4 चाहिए, ठीक है। वो कैसे होगा, मैंने यहाँ पे लिख रखा है क्या बोलते हैं, टेबल। ओके, अब इस टेबल के अंदर मैं लिखूँगा TR। इस TR से क्या होगा, TR से टेबल समझेगा कि आपने टेबल के अंदर एक रो बना दिया है। अगर आप यहाँ से सेव करेंगे तो अभी भी आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। और देखिए यहाँ पे कुछ आपको नहीं दिख रहा है। अगर मैं एक बार और इसमें, अब TR के अंदर मेरे को कॉलम भी बनाना पड़ेगा, मैं उसके लिए कॉलम बनाने के लिए लिखूँगा TD और इसको भी बंद करूँगा और TD लिखूँगा। अब फिर से मैं इसको सेव करूँगा तो देखिए अब शायद क्या दिखता है, कुछ दिखता है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो टेबल हमारा है यहाँ पे मैं स्पेस लगाऊंगा, एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा बॉर्डर नाम का, और यहाँ पे इक्वल टू देखे ऐसे करके मैं लिखूँगा कि 2 पिक्सल। अब इसको कर दूँगा सेव। अब देखता हूँ कुछ दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता। ये देखो छोटा सा टेबल बन के दिखाई दिया, एकदम छोटा सा। अब ये कैसे हुआ, अगर बॉर्डर हटा देंगे तो क्यों नहीं होगा। अब आप खुद समझो, आपके रूम में अगर आपने नीचे का फ़र्श बना दिया, ठीक है, अगर आपने नीचे का फ़र्श बना दिया और चारों तरफ से दीवार नहीं बनाया तो वो रूम लगेगा नहीं ना। सेम इसी में आपने उसका जो है टेबल और रो तो बना दिया, बट उसमें बॉर्डर डाला ही नहीं साइड साइड से, तो नहीं डाला तो आपको दिखेगा ही नहीं। तो आपने बॉर्डर डाल दिया यहाँ पे, आप ये ध्यान रखिएगा, ऐसे हमने बॉर्डर डाल दिया। और इस TD के अंदर मैं क्या लिखना चाहूँगा, मान लीजिए मैं एक स्कूल रिपोर्ट तैयार करना चाहता हूँ तो मैं लिखूँगा कि पहले तो नेम। अब इसको जैसे मैं सेव करूँगा तो देखो वहाँ पे नेम दिखाई देगा। मैं यहाँ पर सेव करूँगा नेम, ये देखिए एक नेम आपको यहाँ पे दिखाई दिया। मैं चाहूँगा कि जो मेरा टेबल है इसको थोड़ा सा हम स्टाइलिंग कर देते हैं, तो स्टाइल लिखेंगे, इक्वल टू देंगे और यहाँ पे लिखेंगे कि भैया आप स्टाइलिंग कर लीजिए। क्या स्टाइलिंग कीजिए कि आपका जो फ़ॉन्ट साइज़ है मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, आप अपने फ़ॉन्ट साइज़ को प्लीज़ 24 पिक्सल कर लीजिए बॉर्डर भैया, और मैं सेव कर दूँगा। एंड अब देखूँगा इसको रिफ्रेश करके तो ये अब थोड़ा अच्छा लग रहा है नेम देखने में। चलिए मेरा एक चीज़ तो तैयार हो गया। नाउ अब मैं इसी तरह के ढेर सारे करना चाहूँगा। अब इस नेम के बाद यहीं पे इसके बगल में मैं चाहूँगा कि मेरा रोल नंबर दिखे, और इसके बगल में मैं चाहूँगा कि मेरा क्या दिखे, मेरा क्लास दिखे, फिर मेरे कुछ मैथ साइंस ये सब वाला नंबर दिखे। तो मैं क्या करूँगा कि नेम तो मैंने डाल लिया है। अब मेरे को ये देखिए, आपका एक रो बन गया है तो मेरे को रो नहीं बनाना है, इसमें क्या टेबल्स कॉलम बनाना है। कैसा कॉलम, एक और कॉलम, कौन सा कॉलम रहेगा, तो रोल नंबर का कॉलम या क्लास का कॉलम। तो नेम और एक और ये TD, एक चालू TD, इसको मैं करूँगा एक और TD ऐसे ओपन करूँगा। ये क्या TD क्या जनरेट करेगा, आपका कॉलम। और इस TD के अंदर मैं लिखना चाहूँगा कि भाई TD आप अपना जगह ले लो क्लास। अब मैं इसको सेव करूँगा और ये देखिए जैसे मैं सेव करके इसको आपको दिखाता हूँ तो एक और यहाँ पे अलग बन गया क्लास नाम से। अब मैं इसको क्या करना चाहूँगा, मैं इसको चाहूँगा कि ऐसा मेरा एक रोल नंबर का TD हो, तो मैं एक और TD ऐसे लिखूँगा कॉलम, और TD मेरा बंद करूँगा और इसमें लिखूँगा रोल नंबर। ओके जी, तो मैं यहाँ पे रोल नंबर लिखूँगा। एंड जब मैं फिर से इसको देखूँगा तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा, क्लास नेम, क्लास, रोल नंबर। ओके, मैं इसी तरह से करके जितना मन करेगा मेरे को उतना ले लूँगा। अब इसके बाद मैं और TD लेना चाहूँगा, तो मैं ऐसे लिखता हूँ अभी। ओके, इस TD में मैं लिखना चाहूँगा कि मेरे मैथ्स में कितने नंबर आए स्टूडेंट्स को हम एक रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं। और इस TD में मैं लिखना चाहूँगा इंग्लिश, और इस TD में मैं लिखना चाहूँगा क्या, हिंदी। और इस TD में मैं लिखना चाहूँगा कि जो मेरे मैथ्स हैं TD, ये जो TD है हिंदी, इंग्लिश, हिंदी,
और इसमें क्या मेरे को लिखना है, इंग्लिश हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, चलो साइंस ले लेते हैं एक, और चलिए चार चार काफ़ी है आई थिंक समझने के लिए। आपको जितना लेना होगा आप उतना ले सकते हैं। तो अब मैं जब इसको देखूंगा तो इसमें देखिए सारा मेरा आ जाएगा, जनरेट हो जाएगा, नेम, क्लास, रोल नंबर, मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, साइंस। अब मेरे को यहाँ पे नाम प्रिंट करवाना है, क्लास प्रिंट करवाना है, रोल नंबर प्रिंट करवाना है, मैथ्स, ये सब मेरे को अब अच्छे से प्रिंट करवाना है। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं एक दूसरा रो तैयार करूँगा। जैसे मैंने आपको अभी बताया, फर्स्ट रो के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को एक रो तैयार करना पड़ेगा। मैंने इस रो में क्या डाल दिया, यहाँ पे नेम डाला, यहाँ पे क्लास, रोल नंबर, मैथ, साइंस, यहाँ पे और आगे था जो भी। अब इस दूसरे नंबर में यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा कि यहाँ पे मेरा नाम दिखा है अंकित, यहाँ पे मेरा क्लास दिखा है, यहाँ पे रोल नंबर होगा, यहाँ पे मेरा मार्क्स होगा, ऐसे ऐसे जितना भी रो था। यहाँ पे दिखाऊंगा कि दूसरा स्टूडेंट, यहाँ पे अमित मान लो मैंने डाल दिया, यहाँ पे क्लास हो जाएगा, यहाँ पे रोल नंबर होगा जो भी, और यहाँ पे जो भी मेरा मार्क्स होगा वो। यहाँ पे मैं डालना चाहूँगा शुभम, और यहाँ पे मेरा जो भी क्लास होगा, रोल नंबर होगा, मार्क्स होगा वो। ठीक है, तो ऐसे करने के लिए मेरे को टेबल्स चाहिए होंगे। और तो मैंने एक टीडी बना लिया, सॉरी एक टीआर बना लिया, उसमें ढेर सारे टीडी बना लिए थे। अब मेरे को दूसरा टीआर बनाना होगा। तो ये जहाँ टीआर बंद होगा, ये फर्स्ट वाला जो टीआर है हमारा, ये फर्स्ट वाला जो टीआर रहेगा, तो ये जो टीआर है इसको नीचे जैसे ये टीआर ऐसे मैं लिखूँगा, ठीक है, टीआर। तो इसके बाद जो एक नया टीआर खोलेगा मेरा ऐसे करके, और इस टीआर के अंदर ढेर सारा टीडी होगा जिसमें मैं नाम, रोल नंबर, क्लास ऐसे लिखूँगा, एक रो। तो दूसरा रो के लिए मेरे को पहले फर्स्ट इस टीआर के पास आना होगा। इस टीआर में मैं क्या करने वाला हूँ, अभी मैं एक टीआर चालू कर दूंगा इसके बंद होने के बाद। और देखिए अब मैं एक एक टीडी नहीं लिखूँगा क्योंकि मैं थोड़ा जानता हूँ, तो इसलिए देखिए मैं आपको पहले रिकमेंड करूँगा कि आप खुद से टी डी आर ऐसा लिखें। बट यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, आप देखिए, मैं टी डी इंटू मेरे को कितना चाहिए, 1 2 3, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 7 चाहिए, मैं इंटू 7 करूँगा। तो ये देखो मेरे पास 7 टीडी बनकर तैयार हैं। ये कैसे हुआ, ये होता है no, 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 no. तो ये कैसे हुआ, ये होता है विजुअल स्टूडियो कोड से। This is the one and only Visual Studio can do this amazing things. So I highly recommend you to download the Visual Studio Code and do your coding and programming there. But इनिशियल स्टेज में जब आप बिगिनर्स हैं तो आप ऐसा ना करें। आप टीडी और टीआर को खुद से क्लोज करें, खुद से बंद करें, खुद से सारा चीज़ करें। बाद मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, मेरा जो फर्स्ट रो होगा यहाँ पे, इसमें नेम है, तो मैं इस नेम में क्या लिखाना चाहूँगा, अंकित। ओके जी। उसके बाद जो मेरा क्लास है, मान लो कि मैंने यहाँ पे 10 दिखा दिया, ऐसा नहीं, मैं रोमन में लिख देता हूँ, मैं 10 दिखा देता हूँ। रोल नंबर मान लो कि मैंने 39 दिखा दिया। एंड इसमें मैं क्या दिखाना चाहूँगा, और नेक्स्ट नेम, क्लास, रोल नंबर। ओके, मैथ्स में मैं मेरे मार्क्स सब दिखाना चाहूँगा, तो मान लो मैंने 79 दिखा दिया। और इंग्लिश में है, मान लो मैंने कुछ भी ऐसा दिखा रखा है, ठीक है। और उसके बाद मेरा क्या है, कौन सा टीडी में मैं आ गया, इंग्लिश तक मैंने कर लिया था, हिंदी और साइंस बचा है 2, तो मान लो हिंदी में मेरा आ गया इतना, और साइंस में भी आ गया मेरा 60। ओके फाइन। अब मैं जैसे ही सेव करूँगा तो देखना, ये जो दूसरा टेबल है ये जनरेट होगा यहाँ से यहाँ तक, और उस टेबल में कितने जो दूसरा रो जनरेट होगा, एंड उस रो में कितने हमारे कॉलम्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलम्स होंगे। कैसे, अब देखो, जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए नेम में अंकित, क्लास 10, रोल नंबर 39, मैथ जो भी है। तो ये चीज़ें ऐसे होती हैं यार, और हम लोग आसानी से बना सकते हैं ऐसे टेबल्स। तो और इसमें और डिज़ाइनिंग की जा सकती है, ये मैं इसको बीच में दिखा सकता हूँ, इसको बीच में दिखा सकता हूँ, बट ध्यान रखिएगा, बट ऐसा करने के लिए आपको थोड़ा सा CSS पे जाना होगा, और मैं नहीं चाहता कि अभी आपको मैं CSS पे ले जाऊँ, कॉज हम लोग प्योर HTML सीख रहे हैं, और फिर हम लोग एक बार प्योर CSS सीखेंगे, ताकि एकदम बेसिक से आपको एडवांस तक चीज़ें समझ में आए। थैंक यू सो मच, आई होप बहुत अच्छा समझ रहे होंगे आप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एंड ओके फाइन, अब मैं इसमें अमित ऐड करना चाहूँगा, एक और रो। तो नेक्स्ट रो जो है मेरा, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं एक और रो ले लेता हूँ,
एंड इस रो में मैं टी डी इंटू फिर से 7 टी डी खोलता हूँ और फर्स्ट टी डी में मैं लिखना चाहूँगा कि अमित और मान लो अमित मेरा फ्रेंड और मेरा इसका जो है अभी क्लास 10 में, एंड मैंने इसका डाल दिया रोल नंबर जो भी है 5। यहाँ पे मैं डालना चाहूँगा मान लो 97 87 जो भी है 98, यहाँ पे मान लो 100, यहाँ पे मेरा आया 37 या फिर जो भी, ठीक है। तो मैं और एक और मैं जनरेट करना चाहूँगा, इसके बाद एक और नया रो, इस रो में मैं शुभम के बारे में लिखना चाहूँगा और इस टी डी को फिर से मैं टी डी इंटू 7 जैसे ही करूँगा, मेरा 7 टी डी आ गया और यहाँ पे मैं लिखूँगा शुभम। ओके शुभम, एंड हियर मैं इसको क्लास 10 लिखना चाहूँगा एंड इसमें मैं फिर से लिखना चाहूँगा रोल नंबर 3 है मान लो इसका, इसमें मान लो मैंने 98 डाल रखा, इसमें मैंने 100 डाल रखा है और मैं क्या करूँगा इसमें 97 और इसमें मैं 96 डाल रखूँगा और इसको सेव करूँगा। और जैसे इसको सेव करने के बाद मैं क्या करूँगा, इसको रीलोड करूँगा तो मेरा कुछ इस तरह से आएगा। एंड अब आप देखिए क्या है, मेरा तीनों जो है रिजल्ट वो शो कर रहा है। इस तरह से करके मेरे को और अगर आपको लेना होगा तो आप जो है जो भी आपको करना है वो कर सकते हैं। अब देखिए इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, सेल स्पेसिंग और एक होता है सेल पैडिंग, ठीक है। वो क्या होता है लेट्स अंडरस्टैंड। अब जब मैं आपको अभी दिखाता हूँ करके, इस टेबल का एट्रीब्यूट है बॉर्डर, एक अलग एट्रीब्यूट है। मैं यहाँ पे एक और स्पेस लगाऊंगा, लिखूंगा सेल स्पेसिंग इक्वल टू 3, बस इतना लिख के सेव कर दूंगा। अब देखते हैं क्या होता है रीलोड करके। ये सेल स्पेसिंग देखिए, जो बीच में स्पेस था सेल और इतना से नहीं जावा, तो मैं 10 कर दूंगा और शायद आपको दिखे अच्छे से। तो मैं जैसे इसको रीलोड करूंगा, ये देखो अब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा क्या होता है। सेल स्पेसिंग कहने का मतलब सेल के बीच का स्पेसिंग, जो दो सेल्स हैं नेम और ये क्लास, आपको जो सेल्स दिख रही हैं इसके बीच की जो डिफरेंस है, ये जो आपको दूरी दिख रही है, कितना मैंने कर दिया, मैंने उसकी वैल्यू 10 रखी है तो इतना है, ठीक है। अगर मैं उसको चेंज करता हूँ तो और वो चेंज हो जाएगा, मान लो 100 रख दिया तो जस्ट सी कैसा लगता है, मैंने भी ट्राई नहीं किया 100 रख के। ओ माय गॉड, ये 100 इसके बीच की जो दूरी है वो चारों तरफ से 100 इसकी वैल्यू हो गई। तो मैं क्या चाहूँगा, अब ये बहुत ख़राब लग रहा है तो मैं इसको 5 ही रखना चाहूँगा एंड लेट्स सी 5 में कैसा लगता है। ओके 5 में थोड़ा ठीक लग रहा है तो मैं और कम रखना चाहूँगा, मैं 3 रखना चाहूँगा, ठीक है। ये हमारा 3 हो गया एंड रीलोड करता हूँ तो ये 3। अब इसको मैं क्या चाहूँगा कि अब देखो सेल स्पेसिंग से आप समझ गए सेल की स्पेसिंग, एक होती है सेल पैडिंग। मैं एक और एट्रीब्यूट यहाँ से लगाऊंगा सेल पैडिंग। अब इस सेल पैडिंग में मैं डालूंगा वैल्यू, मान लो मैंने वैल्यू डाला 10 ताकि आपको पता चले अच्छे से। इस सेल पैडिंग में क्या होगा आप ध्यान से देखना, जैसे रिलोड करूँगा तो ये जो सेल की पैडिंग है मतलब आपका एलिमेंट्स, आप समझो जो आपका एलिमेंट्स है और उसके साइड साइड ये वाला पोर्शन, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ड्रॉ करके। और न्यू पेज लूँगा मैं, मान लीजिए कि ऐसा मेरा एक जो नाम वाला है वो है, तो इसकी जो डिफरेंस है, कौन सा डिफरेंस अभी मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें है वैसा जिससे मैं समझा सकूँ। चलो छोड़ो, इसमें मेरे को ये लेने दो। ओके तो चलिए, ये इससे बीच की इतनी दूरी जो है, ये इतना दूर है और ये इतना दूर है और ये इतना दूर, ठीक है, जो चारों तरफ। तो ये सब स्पेस जो है इससे स्पेस ऐसा ऐसा जो भी इसका स्पेस है, ठीक है। तो ये वाला स्पेस है, इसको बोलते हैं सेल पैडिंग, ठीक है जी। ऐसे जो इससे जो दूर है इसको बोलते हैं सेल पैडिंग, समझ रहे हैं। ये जो आपका स्पेस है इसको सेल पैडिंग बोलते हैं। ये आपका ये और ये होता है सेल पैडिंग, ठीक है। इधर से लेफ़्ट से, राइट से, टॉप से, बॉटम से जो चीज़ दूर है, सेंटर में आपका नाम है और इसके बाद जो भी है इसको स्पेसिंग बोलते हैं। तो वो वाली स्पेसिंग को आपको डालने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, सेल पैडिंग का यूज़ करना पड़ेगा। इसको हम 100 कर देते हैं तो क्या होता है, जस्ट सी क्या होता है। तो वो आपको अपने हिसाब से रखना है कि आपको कैसा लगता है। ये देखो कितना बड़ा बड़ा हो गया, कितना दूर में हो गया। तो दिस इज़ जो कि बहुत ख़राब लग रहा है अभी, तो इसको मैं जो है उतना नहीं रखना चाहूँगा, बस
2 या 3, चलो 5 कर देता हूँ। एंड मैं इसको अब फिर से रीलोड करूँगा और ये कुछ इस तरह से दिखेगा। अब इसमें आप बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हो, इसके बैकग्राउंड का कलर लगा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। तो एक बार मैं चेंज करके देखता हूँ। ओके, तो मैं चाहूँगा कि इसके पीछे का कलर जो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाए। एंड उसके लिए मैं क्या करूँगा, इसमें बीजी मतलब बैकग्राउंड कलर इक्वल टू, इस टेबल का बैकग्राउंड का कलर मैं चाहूँगा कि ऑरेंज हो जाए। और ये मैंने ऑरेंज किया और सेव और रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखो मेरा जो है वो बैकग्राउंड का कलर ऐसा चेंज हो गया। आई होप आपको इतना बहुत समझ में आया होगा। तो आप एक अच्छी सी टेबल बनाइएगा, असाइनमेंट आपका यही रहेगा, उसमें आपका यहाँ पे स्कूल का नाम रहेगा, जो भी है क्रिएटिंग टेबल्स। यहाँ पे मैं अपने स्कूल का नाम यहाँ पे डाल देता हूँ, कहाँ चला गया क्रिएटिंग टेबल्स। देखो इसलिए मैं कहता हूँ आपको जो है आप अच्छे से XYZ पब्लिक स्कूल एंड सेव करूँगा, फिर से रीलोड करूँगा एंड ये XYZ पब्लिक स्कूल जो भी नाम हो, नाम क्लास रोल नंबर, यहाँ पे एक रिपोर्ट छोटा सा तैयार हो गया। तो हम ऐसे टेबल्स की मदद से ऐसा हम कर सकते हैं यार। एंड जितना मर्जी चाहे रो के लिए क्या TR यूज़ करना है एंड टेबल के लिए क्या मेरे को ये यूज़ करना है, ठीक है। अब देखो अब क्या होगा, मान लो कि मेरे को और क्या चाहिए, जैसे मैं इसी में और डिजाइनिंग कर सकता हूँ। इसका ऊपर मैं हेडिंग चाहता हूँ एक, तो मैं यहाँ पे TH लगाऊंगा और इस टेबल के बाद जो है तो एक और टैग हम लोग जानेंगे यार, टेबल हेडर। TH क्या होता है, तो मान लो कि इस टेबल के ऊपर आपको तो मान लो कि इस टेबल के ऊपर आपको हेडिंग डालना है, ठीक है। मान लो जो ये नेम था, ये क्लास था, इसको हम लोग बोल्ड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप जो है यूज कर सकते हो कि जो हमारा TD है ये नेम, यहाँ पे बोल्ड रहेगा। और मैंने आपको बोल्ड ये सब बताया है, तो आप यहाँ से अच्छे से सजा के बना सकते हैं। लेकिन मैं वही बताता हूँ आपको। अब अगर आपको बोल्ड करना है इस हेडिंग को, तो आपको हर TD जो है आपका, उसमें बोल्ड 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 टैग यूज़ करना पड़ेगा। तो आपका टाइम बचाना है और कम टाइम बचाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं इनको मिटा दूँगा, इस सारे TD को मिटा दूँगा। और सारे TD को मिटाने के बाद मैं क्या करूँगा, इस TR के अंदर टेबल हेडर का यूज़ करूँगा। उसके बदले कौन से टैग का यूज़ करूँगा, यहाँ पे मैं आपको लिख के बता देता हूँ। हम लोग यूज़ करेंगे TH, इसका मतलब क्या होता है, टेबल हेडर। ओके, और कैसे यूज करेंगे, अब देखिए इस TR के अंदर मैं कितना मेरे को 7 जो है कॉलम्स चाहिए और हेडिंग डालना है। तो मैं लिखूँगा TH/7 और मेरा यहाँ पे आ जाएगा। और मैं यहाँ पे नाम लिखूँगा जल्दी जल्दी और क्लास लिखूँगा और यहाँ पे मैं रोल लिखूँगा एंड नीचे में मैं लिखूँगा मैथ्स साइंस, जो भी आपको जैसे लिखना है वैसे आप लिख सकते हैं, इंग्लिश हिंदी, ठीक है जी। और मैं इसको सेव करने के बाद देन आई जस्ट इसको रीलोड करूँगा। अब देखिए जैसे मैंने इसको रीलोड किया, आपको ये बोल्ड दिख रहा है। एक तरीका यह था कि हम सब में बी 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 अप्लाई करते हैं ताकि वो बोल्ड हो जाता, बट उससे काफ़ी आसान तरीका है टेबल हेडर का आप यूज़ कीजिए। एंड टेबल हेडर को यूज़ करने के बाद आप ऐसा दिखा सकते हैं। एक और चीज़ आप कर सकते हैं क्या, अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ पे दिखाना है स्कूल रिपोर्ट, ठीक है, या रिपोर्ट कार्ड, यहाँ पे अगर आपको दिखाना है एक और ऐसे करके TR में एक और रो बना के इसके ऊपर TR, मान लो कि ये मैंने रो बनाया एंड मैंने इस रो को, इसमें मेरे को दिखाना था TD करके, मेरे को क्या दिखाना है कि रिपोर्ट कार्ड है भैया, ये रिपोर्ट कार्ड। तो ये रिपोर्ट कार्ड मैं ऐसे करूँगा और जैसे मैं इसको ऐसे करूँगा तो ये देखो यहाँ पे आया, बट मैं चाहता हूँ कि ये सेंटर में आ जाए। तो ये कैसे आएगा, लगाओ दिमाग थोड़ा सा, ये बीच में आए और ये इधर उधर जो कॉलम्स है वो ना दिखे। तो कैसे होगा, इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबको मर्ज कर दूँ। अगर सबको मिटा दूँ कॉलम को और बस एक कॉलम रखूँ इसमें, तो काम हमारा हो जाएगा, ये आ जाएगा अकेले। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, TD लिखूँगा यहाँ पे और इस TD में एक एट्रीब्यूट यूज़ करूँगा कॉल स्पैन के नाम से और इक्वल टू करके 7 लिख दूँगा और सेव कर दूँगा। तो अब देखो जैसे मैं इसको सेव करके करूँगा, ये सारा मर्ज हो गया, सारा एक में बन गया। अब इस चीज़ को अगर मेरे को यहाँ पे बीच में ले आना है
तो मैं टीडी के अंदर एक सेंटर टैग यूज़ कर दूंगा और इस सेंटर टैग के अंदर मैं रिपोर्ट कार्ड जो हमारा लिखा हुआ है इसको एक्स दे के एंड कट करके यहाँ पेस्ट करूँगा और फिर से इसको ये करूँगा। ये हमारा आ गया रिपोर्ट कार्ड नाम से। और हम इसको और एडिट कर सकते हैं, हम इसको टेबल हेडर बना देंगे क्योंकि ये बोल्ड होना चाहिए तो और अच्छा लगेगा। तो इस टी एच कर देंगे हम इसके जगह, और जो हमारा टी डी था बंद, कब क्या खोल रहा है टी एच, तो टी एच बंद करेंगे एंड फिर से सेव करेंगे। तो अब क्या होगा, इसमें ये थोड़ा सा मोटा हो गया। अब इसकी स्टाइलिंग वगैरह चेंज कर सकते हैं हम। तो हमने आपको बताया कि सी एस एस में चेंज कर सकते हैं और कैसे चेंज कर सकते हैं। आपने कलर तो आई थिंक मैं बताते बताते आपको बहुत बार बता चुका हूँ कि कैसे चेंज करते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैं कहूँगा कि टी एच भैया आप स्टाइल कर लीजिए और इक्वल टू करके मैं क्या कैसे कहूँगा कि आप अपने कलर को कर लीजिए भैया प्लीज़ ब्लू कर लीजिए या फिर वाइट, नहीं चलिए मैं ब्लू वायलेट ही रहने देता हूँ और आप कर लीजिए ब्लू वायलेट और मैं इसको करूँगा सेव। तो ये ऐसा सेव हो जाएगा, समझ गया। रिपोर्ट कार्ड अब ये दिखने में थोड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ ये रिपोर्ट कार्ड है, क्लास नेम स्कूल और ये सब की डिज़ाइनिंग और हम लोग और कर सकते हैं, बाद में करेंगे। खैर इतना आई थिंक बहुत आपको समझ में आएगा बहुत अच्छे। सो हमने अब टेबल्स देख रखा है एंड तो मैं आपको एक असाइनमेंट देना चाहूँगा और आज का असाइनमेंट आपका ये होगा कि आप एक क्या कीजिए, आप एक अच्छा सा टेबल बनाइए जिसमें साइन नाम रोल नंबर होगा और अपने 10 एटलीस्ट 10 फ्रेंड्स के नाम को ऐसे लिखिए एंड उसके रोल नंबर और ये सब जो है आप शो करवाइए उसके मार्क्स एंड एक अच्छा सा बनाइए डिज़ाइन करके, पीछे का बैकग्राउंड, यहाँ का बैकग्राउंड और नीचे लिखिए दिस इज़ अ रिपोर्ट कार्ड बाय दिस एंड दिस जो भी आपको लिखना होगा। ऐसा आप एक अच्छा सा रिपोर्ट कार्ड ज़रूर बनवाएं एंड उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो टेबल्स हमने देख रखा है, इसकी डिज़ाइनिंग और हम ये सब की बात और बाद में करेंगे सीएसएस में। तो मैं क्या करना चाहूँगा, ये जो बॉर्डर ये इसकी बात मैं कर लेता हूँ थोड़ी सी। जो आप साइड में बॉर्डर देख रहे हैं ना, अब ये 2 पिक्सल की है। मैं अगर इसको 2 पिक्सल से 20 पिक्सल कर दूँ तो कैसा लगेगा। यहाँ पे मैं इसको ऐसा करूँ, ये देखिए इसका जो पिक्सल का कलर हो गया वो कुछ इस तरह से मोटा पिक्सल हो गया इसका बॉर्डर, और मैं ये रहने देता हूँ। तो एंड इसको हम चाहें तो कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसा आपको दिखाना है पेज पे उस तरह से। तो ये आई थिंक अच्छा लग रहा है एंड मैं इसके बैकग्राउंड को थोड़ा सा चेंज करना चाहूँगा। इसको कर दूँगा मैं टोमेटो, इसको टोमेटो कलर का दे दूँगा और जैसे ही मैं इसको टोमेटो कलर दूँगा और रिफ़्रेश करूँगा तो ये इस तरह से अब थोड़ा ठीक ठाक ही लग रहा है। चलो मैं एक अच्छा सा आपको असाइनमेंट देना चाहूँगा कि आप इस तरह का बनाएं और एटलीस्ट 10 का नाम लिखें और अच्छे से बनाएं एंड आप कमेंट्स कीजिए फिर बनाने के बाद, और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कीजिए एंड यू टाइप यू इन द कमेंट्स अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही है तो। एंड लेट्स मूव अहेड और हम लोग मूव अहेड क्या करने वाले हैं अब हम लोग बात करते हैं लिस्ट्स की। लिस्ट क्या होता है, तो बुलेट लिस्ट आप जानते होंगे, जैसे वर्ड में हम लिखा करते थे बुलेट लिस्ट, तो वैसे इसमें हमको लगाना है। ठीक है, मान लो कि मैं आपको करके ही बता देता हूँ। चलो विन, और इस वर्ड में मैं कुछ भी ऐसे लिख रहा हूँ तो मान लो कि मेरे को लिखना है व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट, what is programming, what is HTML। आपने कभी स्कूल के एग्ज़ाम्स या कोचिंग एग्ज़ाम्स वगैरह में देखे होंगे कि साइड में जो है 1 और ऐसे करके 2 और 3 करके ऐसा लिखा हुआ रहता है, तो ऑटोमेटिकली सेटेड होता है। वो ऑटोमेटिकली सेट कैसे होता है अभी बताता हूँ। यहाँ पे हम बुलेट लिस्ट का यूज़ करते हैं। ये बुलेट लिस्ट यहाँ पे ऐसे मिल जाता है आपको, जो भी आपको देखने वाला चाहिए इसमें ऑप्शन वो आप रख सकते हैं। न्यू बुलेट लिस्ट और मैं स्टार्ट सेट 1 और लिस्ट ओके फाइन 1 व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ मशीन। मेरे को मान लो कितना शो करवाना है। अब HTML में कैसे शो करवाऊँगा, ये 1 2 3 एक तो तरीका है कि मैं लिख के सेव करवाऊँ। ये कि जैसे मान लो कि यहाँ पे मेरे को शो करवाना है क्वेश्चंस, तो मैं एक अलग इसके लिए और टेम्पलेट बनाना चाहूँगा। मैं इसी फोल्डर में यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से एक नया आ जाऊँगा और इसमें लिखूँगा क्या,
लिस्ट लिस्ट ओ सॉरी, मैंने सिर्फ लिस्ट नाम का इस पर बना दिया, लिस्ट लिखूँगा फिर से, लिस्ट डॉट HTML। ओके फाइन, इस लिस्ट को मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से एंड ओके, ये लिस्ट डॉट HTML। मैं इसमें क्या करूँगा, HTML लिखूँगा, फिर से एक हेड बनाऊँगा, इसमें टाइटल लिखूँगा, इसमें लिखूँगा लिस्ट, ठीक है, और इसके बाद हेड के नीचे एक बॉडी बनाऊँगा, और इस बॉडी में मैं क्या लिखना चाहूँगा, और इस बॉडी में मैं लिखना चाहूँगा कि भैया मेरे को बनाना है H1, और इस H1 में मैं लिखना चाहूँगा कि मैं लिस्ट के बारे में क्वेश्चंस मान लो लिखाना चाहता हूँ, क्वेश्चंस, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कुछ इस तरह से मैं दिखाना चाहूँगा। और मैं इसको दिखा के जब मैं सेव करूँगा और रिप्ले करूँगा, सॉरी मैंने तो खोला ही नहीं, तो ऐसा गलती आप ना करें, यहाँ से मैं लिस्ट को खोल लूँगा और ये मेरा आ गया आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, लिस्टिंग करूँगा उसका। अब मैं क्या, एक तरीका क्या हो सकता है कि मैं H2 डालूँ और इस H2 में व्हाट इज़ कंप्यूटर ऐसे लिखूँ, ठीक है, और तो यहाँ पे क्या आएगा, बीच में व्हाट इज़ कंप्यूटर आना चाहिए, तो व्हाट इज़ कंप्यूटर तो आ रहा है, इसके साथ साथ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस भी आ रहा है, तो मैं इसको मिटा देना चाहूँगा और अब इसको ऐसे करूँगा, व्हाट इज़ कंप्यूटर तो आया, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे 1 लिख के आए, तो मैं कुछ ऐसे अगर इसमें लिखूँगा 01 तो ये लिख के आएगा। तो बट आपके पास मान लो 10 12 है, 20 है, तो आप कितना बार 1 और 2 और 3 लिखोगे, तो इसको कम करने के लिए हम लोग लिस्टिंग का यूज़ करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, कैसे लिस्ट करते हैं, तो इसको हम लोग मिटा देंगे और मान लो मेरे को 5 क्वेश्चन लिखने हैं, तो मैं OL पहले, सबसे पहले OL लिखूँगा। OL का मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट। ये ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, एक अच्छा सा ऑर्डर में, मतलब 1 है, उसके बाद 2 आएगा, उसके बाद 3 आएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 5, एक प्रॉपर ऑर्डर में आ रहा है, इसलिए ऑर्डर्ड लिस्ट। एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, उसकी भी बात करेंगे हम लोग। अब ये ऑर्डर लिस्ट के अंदर मैं लिखूँगा, पहले तो इसको टाइप दे दूँगा और टाइप इक्वल टू 1। अभी मैं क्यों दे रहा हूँ अभी आपको बताता हूँ, टाइप इक्वल टू 1, और इसमें मैं लिखूँगा LI, जितना क्वेश्चन चाहिए उतना मैं लिखूँगा LI, व्हाट इज़ कंप्यूटर। अब इसको सेव करूँगा और इसको एक काम करता हूँ, इस सेंटर को हटा देता हूँ यहाँ से, और इस सेंटर को मैं बस यहीं पे क्लोज़ करना चाहूँगा, और इस सेंटर को थोड़ा सा मैं पीछे खींच लेता हूँ एंड इसको इधर खींचता हूँ। इसके बाद मैं एक और सेंटर अप्लाई करूँगा और मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ लगाना चाहूँगा। इस पैराग्राफ के अलाइनमेंट को मैं सेंटर में करना चाहूँगा। यहाँ पे एक और सेंटर टैग ओपन करूँगा मैं, एक सेंटर टैग, और इन सब को मैं सेंटर टैग के अंदर रखना चाहूँगा। तो इसको मैं, ये जो हमारा ओपन है यहाँ नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पे ओपन होना चाहिए सेंटर। एंड अब मैं इसका यूज़ करूँगा तो ये कैसे काम करेगा, ये देखो कुछ इस तरह से ये काम कर रहा है। तो चलो ठीक है, अब यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक और LI लूँगा और व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग मैं कुछ ऐसे लिखूँगा। तो अब देखो, अब आपका जो यहाँ पे दिखा रहा है 1 2 3, इसको मेरे को यहाँ ले आना है, जो 1 2 3 दिख रहा है, अगर यहाँ पे पास में ले आना है तो हम लोग CSS का यूज़ कर सकते हैं, बट मैं सिर्फ अभी आपको प्योर HTML बता रहा हूँ, इसलिए हम CSS की तरफ ज़्यादा नहीं जाएंगे। और मैं चाहूँगा कि ये थोड़ा सा बोल्ड दिखे, तो मैं H2 टैग का यूज़ करूँगा। और इस H2 टैग को मैं कैसे यूज़ करूँगा, और यहीं पे मैं H2 लगा देना चाहूँगा, अल्ट H2, और यहाँ पे मैं ऐसे करके H2 को बंद कर देना चाहूँगा। हाँ, और जब मैं इसको बड़ा करूँगा तो ये देखिए 1 व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, व्हाट इज़ कंप्यूटर, व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग, व्हाट इज़ HTML मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो एक ये तरीका हुआ
कि आप ऐसे लिख सकते हैं। आप बहुत तरह तरह के ऑर्डर लिस्ट होते हैं, कैसे रोमन अंक वाला आप लिख सकते हैं। तो रोमन डिजिट में लिखने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिंपल सा आई प्रेस कर दीजिए और जैसे ही आप आई प्रेस कीजिएगा ये 1 2 3 ऐसे हो गया। ABCD हमको दिखाना है तो मैं क्या करूँगा, ए प्रेस कर दूँगा और यहाँ पे मेरा ABCD दिखाएगा और यहाँ पे देखिए आप ABCD दिखाएगा, तो ये ऐसे चलता रहेगा। तो इसके बाद हम बात करते हैं एक अनऑर्डर्ड लिस्ट की। तो उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे, एक नया पैराग्राफ बनाते हैं और यहाँ पे मैं लिखता हूँ, आपको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और इसको कोलैप्स करेंगे पहले। एंड यहाँ पे मैं ये आपको लिख के दिखाना चाहूँगा कमेंट्स, एंड मैं कमेंट्स में लिखना चाहूँगा कि मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ यूजिंग अनऑर्डर्ड लिस्ट्स। ओके जी, फाइन। अब यहाँ पे अनऑर्डर लिस्ट को यूज़ करने के लिए मैं क्या करूँगा, सिंपल सा जैसे OL लिखा था मैं यहाँ पे UL लिखूँगा और UL में अब देखिए खुद से डिफ़ॉल्ट क्या होता है, यहाँ पे जैसे ही मैं लिखूँगा तो मैं LI यहाँ से लिख लूँगा और इस LI में मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं इसमें H2 भी डाल दूँगा। इसका नाम यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ तो मैं अमित मान लो ऐसा दिखाता हूँ, सब में अभी अमित दिखाएगा क्योंकि सबका वैल्यू वही है। तो दिए देखो, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट में आपको ये ऐसा बुलेट पॉइंट्स मिल जाएंगे आपको दिखाने के लिए, डिस्क शेप के, सर्कुलर शेप के। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मान लो मैंने नाम चेंज कर देना है एंड शुभम, यहाँ पे मैं लिखाना चाहूँगा अंकित, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा राहुल, यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा मोहन, जो भी मेरे को यहाँ पे दिखाना होगा मैं सेव करके ऐसे दिखाऊंगा। और ये देखिए अभी आपको साइड में कैसा दिख रहा है, इसको आप चेंज कर सकते हैं बुलेट, ये डिस्क शेप का है। तो मैं यहाँ पे UL में जाके क्या करूँगा, लिस्ट स्टाइलिंग करूँगा इसकी, और स्टाइलिंग करने के लिए मैं क्या कहूँगा कि आप अपना जो लिस्ट डैश जो स्टाइल है आपका, और इसका कैसा स्टाइल है, इसका जो टाइप है आप उसको क्या कर दीजिए, सो आप उसको जो है स्क्वायर बना दीजिए, स्क्वायर। ठीक है, मैं स्क्वायर लिख दूंगा और सेव करूंगा। अब देखता हूँ मेरा क्या काम करता है। तो जैसे मैं स्क्वायर बनाऊंगा तो ये देखो आपको दिख रहा होगा, अब यह स्क्वायर बन गया राउंड राउंड से, डिस्क से। मेरे को सर्कुलर चाहिए होगा बीच में खाली, तो मैं इसी को चेंज कर दूंगा और सर्कल लिख दूंगा। और ये जैसे ही मैं सर्कल लिखूंगा तो यहाँ पे मेरा जो शेप है इसको, ये सर्कल हो गया। अब मैं चाहूँगा कि मेरा कुछ भी ना हो, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो ये है मेरा, यहाँ पे हम कुछ भी ना रखें, ये जो कुछ ना दिखे, बस ऐसा लाइन दिखे मेरा, बस आराम से एकदम। तो मैं नन कर दूँगा। जैसे ही आप नन करोगे यहाँ पे आपको कुछ नहीं दिखेगा, सारा गायब हो जाएगा, उसका स्टाइल का टाइप ये गायब हो गया और यहाँ से हमारा लिस्ट तैयार हो गया। और यही लिस्ट को मिला के, अनऑर्डर्ड लिस्ट को मिला के आप जो नेविगेशन बार देखते हो, जो मेन्यू बार, ये जो मेन्यू बार जैसे बना हुआ है तो इसी से बना हुआ है, इसी से। इसको बस हम लोग कर दे क्या कि ऐसा बना के इसको एक लाइन में ले आते हैं CSS की मदद से। ये जो है स्टाइल किया हुआ है, ठीक है, इसको जो है लिस्ट होता है और इसको हम लोग स्टाइल करते हैं और इसमें फिर एंकर टैग लगा देते हैं। ये क्लिक करें तो कोई पेज खुल जाए, क्लिक करें तो कोई लिंक खुल जाए, बस यही होता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। एंड थोड़ा सा और रह गया है HTML में, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में। तब तक देखते रहिए टेक देवी एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड आपको असाइनमेंट बनाना है, ज़रूर बनाना है, ठीक है। आप एक अच्छा सा असाइनमेंट बनाइए, वैसा जो टेबल था उसमें आप अपने फ्रेंड्स के नाम लिखिए, फ्रेंड्स का नाम लिख के आप कीजिए। एंड आप ज़रूर उसको कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगा। एंड कुछ क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरीज हो तो आप पूछ सकते हैं, ओके। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए टेक देवी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन, दिस इज अंकित आर्या, आई एम साइनिंग आउट। मचाते रहो।